हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डार्क डिजायर ऑडियो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूंगा। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित है और इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, जाति, संस्कृति या समाज से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। हमारा किसी भी प्रकार का सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थाओं को ठोस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश अनुचित या आपत्तिजनक प्रतीत हो तो कृपया इसे केवल एक काल्पनिक एवं मनोरंजनात्मक रचना के रूप में ही ले। यह कहानी पूरी तरह से मेरी स्वयं लिखी हुई है, जिसे न तो किसी अन्य लेखक से लिया गया है और न ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कॉपी किया गया है। इस कहानी की सभी कॉपीराइट डार्क डिजायर ऑडियो चैनल के अंतर्गत सुरक्षित है। लड़की ने पीछे हटने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अब पीछे कुछ था ही नहीं और सामने बढ़ते हुए उन सभी चेहरों को देखकर उसे साफ समझ आ गया था कि इस बार भागने या बचने से कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि हर कदम उसे उसी जगह वापस लाएगा जहां से वह बार बार निकलने की कोशिश करती रही थी। हवा में एक अजीब सी भारी खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के भीतर दबा हुआ एक लगातार दबाव महसूस हो रहा था, जैसे हर कदम के साथ कोई अदृश्य ताकत उसकी तरफ बढ़ रही हो। उसके सामने खड़े सभी कबीर अब एक जैसे नहीं दिख रहे थे। उनके चेहरे अलग अलग थे, लेकिन उनकी आंखों में एक ही चीज थी, एक सीधा, बिना किसी झिझक का इरादा, जैसे वे अब रुकने या सोचने के लिए नहीं आए हो, बल्कि सिर्फ एक काम पूरा करने आए हो। लड़की ने धीरे से सांस ली और खुद को स्थिर किया, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि अगर उसने फिर से वही किया जो अब तक करती आई थी, किसी एक को पकड़ना, किसी एक को बचाना, तो यह चक्र फिर से शुरू हो जाएगा और वह उसी जगह फंस जाएगी जहां से अभी बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। उसके दिमाग में अभी उन सभी पलों की झलक थी जब उसने किसी एक को चुना था और बाकी खो दिए थे, और हर बार उसने सोचा था कि अगली बार वह सही फैसला करेगी, लेकिन हर बार वही हुआ, कुछ बचा, कुछ गया और अंत में कुछ भी पूरा नहीं रहा। पहला कबीर उसके करीब आया और उसने बिना किसी झटके के अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन इस बार उस हाथ में कोई विनती नहीं थी, कोई जल्दबाजी नहीं थी, वह बस एक सीधी पेशकश थी, जैसे वह उसे अपने साथ खींचना चाहता हो। लड़की ने उस हाथ को देखा, लेकिन इस बार उसने उसे छूने की कोशिश नहीं की। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, सीधे उसकी तरफ, और उसी पल बाकी सभी कबीर भी हल्के हल्के आगे बढ़ने लगे, जैसे उनका मूवमेंट आपस में जुड़ा हुआ हो। यह एक घेरा बन रहा था, लेकिन ये बंद घेरा नहीं था, ये धीरे धीरे सिमटता हुआ घेरा था, जो हर सेकंड छोटा हो रहा था। लड़की ने अपनी नजरें इधर उधर नहीं दौड़ाई, उसने सीधे सामने देखा और अपने कदम वहीं रोके रखे। उसने खुद को मजबूर किया कि वह किसी एक चेहरे पर टिके नहीं, क्योंकि जैसे ही वह किसी एक को पहचानने की कोशिश करती, बाकी सब धुंधले हो जाते और वही पुरानी गलती दोहराने का दबाव बढ़ जाता। उसने अपनी सांसों पर ध्यान दिया, अपने दिल की धड़कन को स्थिर करने की कोशिश की, और पहली बार उसने ये सोचना बंद किया कि उसे किसे बचाना है, और यह सोचना शुरू किया कि उसे क्या रोकना है। घेरा अब और छोटा हो गया था। उनके बीच की दूरी इतनी कम रह गई थी कि वह हर एक की सांस महसूस कर सकती थी, और उसी पल एक कबीर अचानक थोड़ा तेजी से आगे बढ़ा, जैसे वह बाकी से पहले उसे पकड़ना चाहता हो। लड़की ने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी, उसने उस मूवमेंट को आने दिया, और जैसे ही वह उसके बिल्कुल करीब आया, उसने अपना शरीर थोड़ा साइड में किया और उसके कंधे को पकड़कर उसे अपने सामने रोक लिया। ये धक्का नहीं था, ये पकड़ थी, लेकिन इस पकड़ में एक फर्क था, इस बार वह उसे हटाने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि उसे वहीं रोक रही थी। उसे एक क्षण में बाकी सब रुक गए, जैसे पूरा घेरा उसी एक एक्शन पर निर्भर हो गया हो। लड़की ने उस कबीर की आंखों में देखा, और वहां उसे कोई साफ पहचान नहीं मिली, लेकिन कोई पूरी खाली जगह भी नहीं थी, जैसे वह आधा बना हुआ हो। उसने धीरे से कहा, तुम पूरा नहीं हो। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी सच्चाई थी जो उस जगह की खामोशी में और साफ सुनाई दी। उसके हाथ में पकड़ा हुआ वह कबीर हल्का सा कांपा, और उसी पल बाकी सब भी जैसे एक साथ हिल गए, जैसे कोई एक धागा खींच गया हो और बाकी सब उससे जुड़े हों। लड़की ने अपनी पकड़ ढीली नहीं की, उसने उसे छोड़ा नहीं, लेकिन उसे खींचा भी नहीं, उसने बस उसे वहीं रोके रखा। कुछ सेकंड बीते, और फिर अचानक उसके हाथ में पकड़ा हुआ वह रूप धीरे धीरे धुंधला होने लगा, जैसे वह टिक नहीं पा रहा हो। लेकिन इस बार वह गायब होकर कहीं और प्रकट नहीं हुआ, वह बस खत्म हो गया। बाकी सब एक साथ आगे बढ़े। अब घेरा फिर सिमटने लगा। लड़की ने तुरंत समझ लिया कि यह खत्म नहीं हुआ, ये बस एक परत कम हुई है। उसने फिर वही किया, भागने की कोशिश नहीं, किसी एक को पकड़ने की कोशिश नहीं, उसने अगली बार आने वाले को रोका। इस बार उसने उसे पकड़कर उसकी गति रोक दी। वह भी कुछ सेकंड में धुंधला हुआ और खत्म हो गया, लेकिन इस बार बाकी और तेज हो गए। अब वे एक एक करके नहीं आ रहे थे, वे एक साथ आगे बढ़ रहे थे, जैसे उन्हें जल्दी हो। लड़की ने महसूस किया कि अब सिर्फ रोकना काफी नहीं होगा, क्योंकि जितना वह रोकती, उतना ही बाकी तेज होते जाते। यह कोई सीधा हल नहीं था। उसने अचानक अपनी आंखें बंद कर लीं। ये रिस्की था,
लेकिन यही जरूरी था। उसने बाहर की हर आवाज को बंद करने की कोशिश की और सिर्फ उस दबाव को महसूस किया जो चारों तरफ से आ रहा था। उसने उस प्रेशर को अलग अलग हिस्सों में बांटना शुरू किया, कौन तेज है, कौन धीमा है, कौन सीधे उसकी तरफ है और कौन सिर्फ घेर रहा है। कुछ सेकंड के भीतर उसे एक पैटर्न समझ में आया, सभी एक साथ नहीं बढ़ रहे थे, उनमें हल्का सा फर्क था, जैसे वे पूरी तरह एक नहीं है। उसने आंखें खोली और इस बार उसने सीधे आगे नहीं बढ़ा। उसने उस दिशा में कदम रखा जहां दबाव सबसे कम था। बाकी सब एक पल के लिए रुके, फिर उन्होंने दिशा बदली, लेकिन तब तक वह आगे निकल चुकी थी। ये भागना नहीं था, ये निकलना था। वह उनके बीच से निकल गई, बिना टकराए, बिना रुके। कुछ सेकंड के लिए वह उस घेरे से बाहर थी, लेकिन ये राहत नहीं थी, क्योंकि जैसे ही वह रुकी, वे सब फिर मुड़ गए और इस बार वे पहले से ज्यादा करीब थे। लड़की ने पीछे देखा, सामने देखा, कोई साफ रास्ता नहीं था, लेकिन अब उसे एक चीज समझ आ गई थी, ये जगह उसे हर बार वही करने पर मजबूर करती है जिससे वह फंसी रहती है, और अगर उसे इससे निकलना है तो उसे कुछ ऐसा करना होगा जो इस जगह के नियम के खिलाफ हो। उसने एक गहरी सांस ली और फिर वह उनकी तरफ दौड़ी, लेकिन इस बार किसी को पकड़ने के लिए नहीं। उसने सीधे उस सबसे करीब वाले कबीर को पार कर दिया, उसे छुए बिना, और उसके पीछे वाले के बीच में जाकर खड़ी हो गई। ये पूरी तरह उल्टा मूव था। वे कुछ पल के लिए रुक गए, जैसे उन्हें समझ नहीं आया कि अब क्या करना है। लड़की ने उस खाली जगह में खड़े होकर चारों तरफ देखा और धीरे से कहा, मैं किसी को नहीं चुनूंगी और किसी को नहीं रोकूंगी। कुछ नहीं हुआ। फिर हल्की सी दरार की आवाज आई जमीन के नीचे से, और अगले ही पल पूरा घेरा एक साथ हिल गया। सभी कबीर एक पल के लिए स्थिर हो गए और फिर एक एक करके वे पीछे हटने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें पीछे खींच रही हो। लड़की ने हिलना नहीं चुना, वह वहीं खड़ी रही और देखते ही देखते वे सभी दूर चले गए और फिर गायब हो गए। अब वहां कुछ नहीं था, सिर्फ वह और खाली जगह। लेकिन ये खत्म नहीं था, क्योंकि उसी पल उसके पीछे किसी के कदमों की आवाज आई। लड़की ने धीरे से मुड़कर देखा और उसकी सांस रुक गई, क्योंकि वहां सिर्फ एक कबीर खड़ा था। लेकिन इस बार वह न टूटा हुआ था, न बदला हुआ, वह पूरी तरह स्थिर था और उसकी आंखों में पहली बार सीधी पहचान थी। लड़की ने मुड़कर देखा तो सामने खड़ा वह कबीर बाकी सब से अलग था। न उसकी आंखों में कोई टूटन थी, न कोई अधूरापन, बल्कि एक सीधी साफ पहचान थी जो पहली बार बिना किसी संदेह के महसूस हो रही थी। और इसी वजह से यह पल और भी भारी हो गया, क्योंकि अब सवाल यह नहीं था कि कौन सही है, बल्कि यह था कि क्या जो सही दिख रहा है वह सच में वही है। उसने कुछ कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके पैरों के नीचे की जमीन हल्की सी धड़कने लगी, जैसे ये जगह भी इस मुलाकात को महसूस कर रही हो। कबीर ने कोई जल्दी नहीं दिखाए, वो वहीं खड़ा रहा। उसकी नजरें सीधे उस पर टिकी थी, लेकिन उनमें वह बेचैनी नहीं थी जो पहले थी, बल्कि एक तरह की स्थिरता थी, जैसे वह अब भाग नहीं रहा, लड़ नहीं रहा, बस इंतजार कर रहा है। लड़की उसके करीब आए और कुछ पल तक बिना कुछ बोले उसे देखती रही, जैसे वह उसके चेहरे के हर छोटे बदलाव को पढ़ना चाहती हो, कोई संकेत ढूंढना चाहती हो कि वह सच में वही है या नहीं। तुम, उसने धीरे से कहा, लेकिन वाक्य पूरा नहीं किया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या पूछे, कहाँ थे, कैसे आए, या क्या तुम वही हो। कबीर ने हल्का सा सिर झुकाया और कहा, इस बार तुमने कुछ नहीं किया। यह जवाब सवाल से पहले आया। लड़की ने उसकी तरफ देखा, क्या मतलब? तुमने न चुना, न रोका, उसने शांत स्वर में कहा, इसलिए बाकी सब रुक गया। ये सुनकर लड़की के भीतर हल्की सी उलझन हुई। तो अब? कबीर ने कुछ पल चुप रहकर चारों तरफ देखा, जैसे वह इस जगह को समझ रहा हो। फिर उसने कहा, अब कुछ नहीं बचा जो हमें बांटे। ये बात सुनकर लड़की को राहत नहीं मिली, बल्कि उल्टा उसे एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ, क्योंकि अब जब बाकी सब नहीं था तो जो बचा था वह क्या था? तुम सच में? उसने फिर पूछा, तुम वही हो? कबीर ने सीधे उसकी आंखों में देखा और इस बार उसने बिना रुके जवाब दिया, अगर मैं कहूँ हाँ तो क्या तुम मानोगी? ये सवाल सीधा था, लेकिन जवाब उससे भी मुश्किल। लड़की कुछ सेकंड चुप रही, फिर उसने कहा, मुझे महसूस होना चाहिए। पर वह रुक गई, क्योंकि वह महसूस नहीं कर पा रही थी। पहले डर था, दबाव था, खिंचाव था, अब कुछ नहीं था। और यही सबसे अजीब था। कबीर ने एक कदम आगे बढ़ाया, अब वे बहुत करीब थे। तुम अभी भी ढूंढ रही हो, उसने कहा, किसी संकेत को, किसी गलती को। और अगर गलती हो? लड़की ने तुरंत पूछा, तो तुम फिर वही करोगी? उसने जवाब दिया, किसी एक को पकड़ोगी और बाकी सब खो दोगी। ये बात उसके अंदर गूंज गई, क्योंकि यह सच था।
हर बार वही हुआ था। लड़की ने एक कदम पीछे लिया, तो क्या करूं मैं? कबीर ने जवाब देने में जल्दबाजी नहीं की, उसने बस उसकी तरफ देखा जैसे वह चाहता हो कि वह खुद समझे। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, कुछ मत करो। ये सुनकर लड़की चौंकी। मतलब? मत तय करो, उसने कहा, मत पकड़ो, मत छोड़ो। तो फिर? उसने पूछा। बस देखो, उसने कहा। यह आसान नहीं था, ये वही था जो वह अब तक नहीं कर पाई थी, कुछ न करना। लड़की ने गहरी सांस ली और अपने हाथ नीचे कर लिए, जैसे उसने खुद को रोक लिया हो। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर जमीन हल्की सी हिली और उसी पल उनके बीच की जगह बदलने लगी। अब वहां एक हल्की सी दरार उभरी जो धीरे धीरे चौड़ी हो रही थी और उसके भीतर से वही चमकती हुई परतें दिखाई देने लगी। लेकिन इस बार वे शांत नहीं थी, वे जैसे किसी लय में हिल रही थी। लड़की ने नीचे देखा और जो उसने देखा उसने उसे फिर से उलझा दिया। नीचे सिर्फ एक कबीर नहीं था, न कई, बल्कि एक ऐसा रूप था जो हर पल बदल रहा था। कभी वह वही दिखता जो उसके सामने खड़ा था, कभी वह कोई और, कभी कोई भी नहीं। यह क्या है? उसने धीरे से पूछा। कबीर ने जवाब दिया, ये तय नहीं हुआ है। क्या? लड़की ने पूछा। कौन रहेगा? उसने कहा। अब सब कुछ साफ होने लगा। ये खत्म नहीं हुआ था, ये बस एक नए स्तर पर पहुंच गया था। लड़की ने उसकी तरफ देखा। तो अब भी? हाँ, उसने कहा, अब भी। कुछ पल के लिए दोनों चुप रहे। फिर नीचे की वह बदलती हुई आकृति अचानक ऊपर की तरफ बढ़ने लगी, जैसे वह खुद इस दरार से बाहर आना चाहती हो। लड़की पीछे हटी। कबीर नहीं हिला, उसने बस उसे देखा। अगर यह बाहर आया, लड़की ने कहा, तो हमें तय करना होगा। कबीर ने उसकी बात पूरी की। लड़की ने सिर हिलाया। नहीं, इस बार नहीं। वह आगे बढ़ी, सीधे उस दरार के किनारे। उसने नीचे झांका और फिर बिना सोचे उसने अपना हाथ नीचे बढ़ा दिया। कबीर ने तुरंत कहा, रुको, लेकिन देर हो चुकी थी। जैसे ही उसकी उंगलियां उस बदलती हुई आकृति को छुईं, पूरा क्षेत्र एक तेज झटके से हिल गया। नीचे की आकृति रुक गई और फिर धीरे धीरे उसने एक आकार लेना शुरू किया। इस बार वह साफ था, वह स्थिर था, वह कबीर था। लेकिन इस बार उसकी आंखें खुली और उसने ऊपर देखा, सीधे लड़की की तरफ। और उसी पल उसके पीछे खड़ा कबीर धीरे धीरे धुंधला होने लगा। लड़की की उंगलियां अभी उस नए बने कबीर के हाथ को छू रही थीं, और जैसे ही उसने महसूस किया कि उसका स्पर्श स्थिर है, उसकी सांस एक पल को अटक गई, क्योंकि यह पहली बार था जब नीचे की वह बदलती हुई चीज किसी एक रूप में टिक गई थी। लेकिन उसी पल उसके पीछे खड़ा कबीर धीरे धीरे धुंधला होने लगा, जैसे उसका अस्तित्व उसी स्पर्श के साथ कमजोर हो रहा हो। ये बदलाव इतना साफ था कि वह उसे नजरअंदाज नहीं कर सकती थी, और उसी पल उसके भीतर फिर वही पुराना दबाव लौट आया। अगर उसने इसको पकड़ा तो वह जो पीछे है खत्म हो जाएगा। उसने तुरंत अपना हाथ खींचना चाहा, लेकिन देर हो चुकी थी। नीचे से उठता हुआ वह कबीर अब पूरी तरह आकार ले चुका था और उसकी पकड़ अचानक कस गई, जैसे वह खुद ऊपर आने की कोशिश कर रहा हो। लड़की का शरीर आगे की तरफ झुक गया और उसे खुद को संभालने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। छोड़ो, पीछे से आवाज आए। वह वही था जो धुंधला हो रहा था। उसकी आवाज अब पहले जैसी साफ नहीं थी, जैसे वह दूर जा रहा हो। लड़की ने तुरंत सिर घुमाया। पीछे खड़ा कबीर अब आधा पारदर्शी हो चुका था। उसकी आंखों में इस बार कोई डर नहीं था, बस एक सीधा आग्रह था, मत पकड़ो। ये शब्द धीमे थे, लेकिन उनमें वजन था। लड़की ने वापस नीचे देखा, जिसे उसने पकड़ा था। उसकी पकड़ अब और मजबूत हो रही थी और उसकी आंखों में अब पहचान थी, लेकिन उसके साथ एक अजीब सी अर्जेंसी भी थी, जैसे वह खुद को बचाने के लिए उसे खींच रहा हो। लड़की ने बोलने की कोशिश की, लेकिन शब्द पूरे नहीं हुए, क्योंकि अब दोनों तरफ से खिंचाव था। एक उसे छोड़ने को कह रहा था, दूसरा उसे पकड़ने को मजबूर कर रहा था। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। उसके हाथ में पकड़ा हुआ कबीर अब पूरी तरह बाहर आने के करीब था, और अगर वह एक पल और पकड़ बनाए रखती तो वह ऊपर आ जाता। लेकिन उसी पल पीछे वाला और हल्का हो गया। अब वह लगभग गायब होने वाला था। लड़की की सांसें तेज हो गईं। ये वही पल था जहां हर बार वह गलती करती थी, या शायद जहां हर बार कोई गलती होती थी। उसने अपनी आंखें बंद की और इस बार उसने खुद को मजबूर किया कि वह दोनों आवाजों को न सुने, न उस अर्जेंसी को, न उस आग्रह को, सिर्फ उस फीलिंग को जो सच थी। कुछ और सेकंड, फिर उसने आंखें खोली और उसने जो किया वह पहले कभी नहीं किया था। उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी, लेकिन छोड़ा नहीं, और साथ ही उसने अपना दूसरा हाथ पीछे की तरफ बढ़ा दिया। अब वह एक को पकड़ नहीं रही थी, वह दोनों के बीच थी।
नीचे वाला खींच रहा था, पीछे वाला गायब हो रहा था, लेकिन वह बीच में खड़ी थी। यह अनस्टेबल था, बहुत अनस्टेबल। तुम, पीछे वाले ने धीरे से कहा। नीचे वाले ने खींचना और तेज कर दिया। जमीन के नीचे दरारें और चौड़ी होने लगी, पूरी जगह हिलने लगी। लड़की के हाथ कांप रहे थे, शरीर संतुलन खो रहा था, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। कुछ सेकंड तक सब कुछ एक साथ खींचता रहा, फिर अचानक सब रुक गया। ना नीचे खिंचाव, ना पीछे का धुंधलापन, सब स्थिर। लड़की ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसके दोनों हाथ अब भी फैले हुए थे, लेकिन उनमें कोई नहीं था। उसने तुरंत चारों तरफ देखा, ना वह जो नीचे था, ना वह जो पीछे था, सिर्फ खाली जगह। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। नहीं, उसने धीरे से कहा। उसने इधर उधर देखा, कुछ नहीं, सब गायब। वह अकेली थी, पूरी तरह। कुछ सेकंड तक वह वहीं खड़ी रही, जैसे उसका दिमाग ये समझने की कोशिश कर रहा हो कि अभी क्या हुआ। फिर धीरे धीरे जमीन के नीचे हल्की सी चमक उठी। वह तुरंत झुकी, नीचे देखा। इस बार कोई अलग अलग आकृति नहीं थी, कोई कई परतें नहीं, सिर्फ एक हल्की सी रेखा जो धीरे धीरे फैल रही थी। और फिर उस रेखा ने आकार लेना शुरू किया। लड़की ने सांस रोकी। कुछ सेकंड बाद वह पूरी तरह बन गया, एक आकृति, साफ, स्थिर। वह कबीर था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। वह न वैसा था जैसा उसने पहले पकड़ा था, न वैसा जैसा पीछे खड़ा था। वह पूरा था। उसकी आंखें खुली और उसने सीधा उसकी तरफ देखा। लड़की ने धीरे से कहा, तुम। कबीर ने कुछ सेकंड उसे देखा और फिर धीरे से कहा, इस बार तुमने मुझे नहीं चुना। लड़की चुप रही। कबीर ने आगे कहा, और इसलिए मैं बच गया। ये सुनकर लड़की के भीतर एक अजीब सी शांति और डर एक साथ आया, क्योंकि यह अलग था। पहली बार कुछ बचा था, बिना किसी को खोए हुए। लेकिन तभी कबीर का चेहरा हल्का सा बदल गया। उसकी आंखों में एक झलक आई जो पहले नहीं थी। उसने धीरे से कहा, लेकिन। लड़की ने तुरंत पूछा, क्या? कबीर ने उसकी तरफ देखा और जवाब दिया, अब तुम नहीं बची हो। कबीर के शब्द जैसे हवा में नहीं, सीधे उसके भीतर उतर गए, अब तुम नहीं बची हो। और उसी पल लड़की ने पहली बार अपने ही शरीर का भार अलग तरह से महसूस किया, जैसे उसका संतुलन बाहर से नहीं, अंदर से खिसक रहा हो। उसने तुरंत अपने हाथ देखे, अपनी उंगलियों को मोड़ा, अपने सीने पर हाथ रखकर धड़कन को महसूस करने की कोशिश की। लेकिन धड़कन थी तो सही, पर उसमें वह बेचैनी नहीं थी जो अभी तक हर खतरे के साथ बढ़ जाती थी, जैसे कोई जरूरी चीज धीरे धीरे उससे छूट रही हो। उसने सिर उठाकर कबीर की तरफ देखा, तुम क्या कह रहे हो? उसकी आवाज में घबराहट नहीं थी, बल्कि एक साफ सवाल था, क्योंकि डर का वह रूप भी जैसे उससे दूर हो गया था। कबीर ने जवाब देने से पहले कुछ पल उसे देखा, और इस बार उसकी नजरें सिर्फ पहचान की नहीं थी, उनमें एक अजीब सी दूरी थी, जैसे वह उसे देख तो रहा है, लेकिन उसी तरह नहीं जैसे पहले देखता था। तुमने मुझे बनने दिया, उसने धीरे से कहा, बिना किसी एक को चुनकर, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद को बीच से हटाना पड़ा। लड़की ने इस बात को समझने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्द सीधे अर्थ नहीं दे रहे थे, वे जैसे किसी और परत की बात कर रहे थे। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके पैरों के नीचे की जमीन हल्की सी पारदर्शी हो गई, जैसे वह उस पर पूरी तरह टिक नहीं रही हो। वह तुरंत रुक गई। उसने नीचे देखा, उसके पैर जमीन को छू रहे थे, लेकिन उनमें वजन नहीं था, जैसे वह वहां थी, पर पूरी तरह नहीं। उसने घबराकर ऊपर देखा, यह क्या हो रहा है? कबीर ने धीमे से कहा, तुम अब यहाँ की नहीं रही, तो कहाँ की हूँ? उसने तुरंत पूछा। कबीर ने सीधा जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा, तुमने खुद को किसी एक हिस्से में रहने नहीं दिया, इसलिए तुम किसी में भी पूरी तरह नहीं हो। ये सुनकर लड़की के भीतर एक खालीपन और गहरा हो गया। उसने खुद को महसूस करने की कोशिश की। उसका शरीर था, उसकी सोच थी, उसकी यादें थी, लेकिन उनमें एक कंटिन्यूटी नहीं थी, जैसे हर चीज अलग अलग जुड़ी हो, लेकिन एक साथ नहीं बह रही हो। उसने अचानक महसूस किया कि वह उस जगह को उतना महसूस नहीं कर पा रही जितना पहले करती थी। न जमीन की ठंडक, न हवा का दबाव, न वह खिंचाव जो हर बार उसे दिशा देता था। सब कुछ दूर हो गया था। मैं गायब हो रही हूँ? उसने धीरे से पूछा। कबीर ने सिर हिलाया, गायब नहीं, अलग हो रही हो। किससे? उसने पूछा। सबसे, उसने कहा, यहाँ से, मुझसे, खुद से भी। यह जवाब सीधा था और खतरनाक भी। लड़की ने तुरंत अपने हाथ आगे बढ़ाए और कबीर के कंधे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां उसके करीब पहुंची, वे उसके आर पार निकल गईं, जैसे वह उसे छू नहीं पा रही। उसने फिर कोशिश की, इस बार ज्यादा जोर से, लेकिन वही हुआ, कोई स्पर्श नहीं, कोई संपर्क नहीं।
उसका दिल पहली बार तेज धड़कने लगा। नहीं, उसने धीमे से कहा, यह नहीं हो सकता। कबीर वहीं खड़ा रहा, उसने कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया। ये तुम्हारा चुनाव था, उसने कहा, तुमने किसी एक को नहीं चुना, इसलिए तुम किसी के साथ नहीं जुड़ी। लड़की ने सिर हिलाया, मैंने सबको बचाया। नहीं, कबीर ने उसे रोका, तुमने किसी को नहीं चुना और यहाँ बचना चुनने से ही होता है। ये बात सीधी थी, लेकिन उसके भीतर एक विरोध पैदा हुआ। तो फिर मैं क्या करती? उसने पूछा, हर बार किसी एक को पकड़ती और बाकी को खो देती। कबीर ने कुछ पल चुप रहकर कहा, कम से कम तुम रहती। ये सुनकर लड़की ठिठक गई। उसने यह एंगल पहले नहीं सोचा था। उसने हमेशा दूसरों को बचाने या खोने के बीच सोचा था, खुद को नहीं। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे। फिर लड़की ने महसूस किया, उसका शरीर हल्का हो रहा है। उसने नीचे देखा, उसके पैरों का हिस्सा धीरे धीरे गायब हो रहा था, जैसे वह उस जगह से मिट रही हो। कबीर, उसकी आवाज अब पहले जैसी स्टेडी नहीं थी। कबीर ने पहली बार एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन वह उसे छू नहीं सकता था। तुम अभी पूरी तरह गई नहीं हो, उसने कहा, अभी एक मौका है। क्या? लड़की ने तुरंत पूछा। कबीर ने उसकी आंखों में देखा, तुम्हें वापस जुड़ना होगा। कैसे? उसने पूछा। कबीर ने कुछ सेकंड चुप रहकर कहा, इस बार तुम्हें चुनना होगा। लड़की ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं, अगर मैंने चुना तो कुछ खोगी। कबीर ने उसकी बात पूरी की, लेकिन अगर नहीं चुना तो सब खो दोगी, खुद को भी। यह एक साफ ट्रेड था। इस बार कोई भ्रम नहीं था। लड़की ने अपनी आंखें बंद की। उसके दिमाग में सब कुछ घूम गया। वो पल जब उसने किसी एक को पकड़ा, जब उसने छोड़ा, जब उसने दोनों को पकड़ने की कोशिश की, और अभी जब उसने किसी को नहीं चुना। हर बार कुछ न कुछ गया, लेकिन इस बार वह खुद जा रही थी। उसने आंखें खोली। उसका शरीर अब आधा गायब हो चुका था। वह ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी। उसने कबीर की तरफ देखा, फिर चारों तरफ देखा। जगह बदलने लगी थी। अब वह अकेली नहीं थी। उसके आसपास फिर से कई परतें उभरने लगी थीं, और हर परत में एक अलग दिशा, एक अलग रास्ता, और हर रास्ते पर एक कबीर खड़ा था। ये फिर से शुरू हो गया था, लेकिन इस बार वह खुद खत्म हो रही थी। कबीर की आवाज आई, जल्दी करो। लड़की ने गहरी सांस ली। उसने अपने अंदर के उस डर को दबाया जो अब तक उसे रोकता आया था। और इस बार उसने आंखें बंद नहीं की। उसने देखा हर एक को, हर एक अलग, हर एक अधूरा, और उनमें से एक उसकी तरफ नहीं देख रहा था। वह मुड़ा हुआ था, जैसे उसे फर्क नहीं पड़ता। लड़की का दिल एक पल को रुका। यह अलग था। उसने बिना सोचे उसी दिशा में कदम बढ़ाया। जैसे ही उसने ऐसा किया, बाकी सब धुंधले होने लगे, और उसका शरीर धीरे धीरे वापस बनने लगा। लेकिन उसी पल पीछे खड़ा कबीर धीरे धीरे गायब होने लगा। लड़की ने पीछे देखा, और उसकी आंखों में पहली बार डर साफ दिखा, क्योंकि इस बार वह खुद को बचा रही थी। लेकिन किस कीमत पर? लड़की के कदम जैसे ही उस मुड़ी हुई आकृति की तरफ बढ़े, उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों के नीचे की सतह फिर से ठोस हो रही है, जैसे उसका अस्तित्व उस दिशा के साथ जुड़कर वापस आकार ले रहा हो। लेकिन उसी पल उसके पीछे खड़ा कबीर धीरे धीरे धुंधला होने लगा, और इस बार यह बदलाव पहले से तेज था। जैसे उसने जितना आगे कदम बढ़ाया, उतना ही पीछे वाला खत्म होता जा रहा हो। उसने एक पल के लिए रुकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपनी गति धीमी की, उसके पैरों का हिस्सा फिर से हल्का पड़ने लगा, जैसे वह फिर से टूटने लगेगी अगर वह फैसला पूरा नहीं करती। उसने पीछे देखा। कबीर अब भी उसे देख रहा था। उसकी आंखों में इस बार कोई आग्रह नहीं था, कोई रोक नहीं, बस एक सीधी स्वीकृति थी, जैसे वह पहले ही समझ चुका हो कि क्या होने वाला है। लड़की के गले में कुछ अटक गया। रुको, उसने धीमे से कहा, लेकिन उसकी आवाज अब पहले जैसी नहीं थी। उसमें ताकत नहीं थी, जैसे वह खुद अपनी बात पर यकीन नहीं कर पा रही। कबीर ने सिर हिलाया, नहीं मैं, और फिर धीरे से बोला, इस बार पूरा करो। ये शब्द उसके भीतर गूंज गए। वह रुक नहीं सकती थी। अगर वह रुकती तो वह खुद खत्म हो जाती। उसने अपनी नजरें फिर से सामने कर ली। अब वह उस आकृति के करीब थी। वह अब भी मुड़ी हुई खड़ी थी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, जैसे उसे पता हो कि कोई आ रहा है, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता। यह अजीब था, बाकी सब उसकी तरफ खींचते थे, यह दूर जा रहा था। लड़की ने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। यह कोई सिंपल डिसीजन नहीं था। यह तय कर रहा था, कौन रहेगा और कौन खत्म हो जाएगा। उसने आखिरी बार पीछे देखा। कबीर अब लगभग पूरी तरह धुंधला हो चुका था। बस उसकी आंखें साफ थीं, और उनमें कोई डर नहीं था, सिर्फ एक शांति।
लड़की की सांस अटक गई और उसी पल उसने फैसला कर लिया। उसने सामने खड़े उस कबीर के कंधे को पकड़ लिया। जैसे ही उसकी उंगलियां उससे टकराईं, पूरा क्षेत्र एक तेज झटके से हिल गया। बाकी सभी परतें एक साथ टूटने लगीं और पीछे खड़ा कबीर पूरी तरह गायब हो गया। अब वहां सिर्फ वह था जिसे उसने चुना। लड़की कुछ सेकंड तक वहीं खड़ी रही। उसकी पकड़ अभी भी बनी हुई थी, जैसे वह छोड़ना नहीं चाहती, जैसे अगर उसने छोड़ा तो ये भी खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे आसपास की जगह स्थिर होने लगी। अब कोई कई रास्ते नहीं थे, कोई अलग अलग परतें नहीं, सिर्फ एक सीधी जगह, शांत, खाली। लेकिन इस बार खालीपन डरावना नहीं था, क्योंकि अब कुछ स्थिर था। लड़की ने धीरे से अपना हाथ छोड़ा। सामने खड़ा कबीर अब उसकी तरफ मुड़ा। उसका चेहरा साफ था, उसकी आंखें सीधी, और उनमें वह पहचान थी जो वह ढूंढ रही थी। लड़की ने धीरे से कहा, तुम? कबीर ने सिर हिलाया। हाँ, उसने कहा। इस बार कोई सवाल नहीं था, कोई डाउट नहीं। लड़की ने गहरी सांस ली। उसका शरीर अब पूरी तरह वापस था। उसने खुद को महसूस किया, पूरा स्थिर। पहली बार वह गायब नहीं हो रही थी। कुछ सेकंड तक दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर लड़की ने धीरे से पूछा, क्या अब खत्म हो गया? कबीर ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने चारों तरफ देखा, फिर उसकी नजर वापस उस पर आई। नहीं, उसने कहा। लड़की का दिल हल्का सा डूबा। क्यों? उसने पूछा। कबीर ने कुछ सेकंड चुप रहकर कहा, क्योंकि इस बार तुमने चुना है। तो लड़की ने पूछा, तो अब बाकी सब खत्म नहीं हुए? उसने कहा, वे बदल गए हैं। ये सुनकर लड़की के भीतर एक ठंडी लहर दौड़ गई। मतलब? उसने पूछा। कबीर ने धीरे धीरे पीछे की तरफ देखा। लड़की ने भी मुड़कर देखा, और जो उसने देखा उसने उसकी सांस रोक दी। वह खाली जगह अब खाली नहीं थी। वहां एक दरार खुल रही थी, धीरे धीरे, और उस दरार के भीतर कोई अंधेरा नहीं था, बल्कि कई आंखें थीं, एक साथ, और वे सब उन्हें देख रही थीं। लड़की पीछे हट गई। ये क्या है? कबीर ने धीमे से कहा, जो तुमने छोड़ा है। दरार और चौड़ी हो गई, और उन आंखों के साथ आकृतियां बनने लगीं। लेकिन इस बार वे कबीर नहीं थे, वे अलग थे। उनका आकार स्थिर नहीं था, उनकी चाल भी नहीं, जैसे वे किसी एक रूप में टिक नहीं पा रहे। लेकिन एक चीज साफ थी, वे आ रहे थे, धीरे लेकिन लगातार। लड़की ने तुरंत कबीर की तरफ देखा। अब क्या? कबीर ने उसकी आंखों में देखा, और पहली बार उसकी आवाज में वही अर्जेंसी लौटी। अब ये तुम्हारे बारे में नहीं है, तो? उसने पूछा। कबीर ने सामने देखा और कहा, अब यह उनके बारे में है। दरार के भीतर से उभरती हुई वे आकृतियां अब सिर्फ दूर की हलचल नहीं रह गई थी, वे आकार लेने लगी थी, लेकिन किसी एक तय रूप में नहीं ठहर पा रही थी। जैसे हर पल वे कुछ बनने की कोशिश करती और उसी पल बदल जाती, और उनके भीतर चमकती हुई वे आंखें एक साथ लड़की और कबीर पर टिकी थीं, जैसे वे दोनों अब किसी अलग तरह के केंद्र बन चुके हों। लड़की ने सहज प्रतिक्रिया में एक कदम पीछे लिया, लेकिन उसके पीछे अब कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ वही ठोस सतह थी जिस पर वह अभी अभी वापस आई थी। और उसके भीतर फिर वही सवाल उठा, क्या ये सब उसी का परिणाम है? कबीर ने बिना उसकी तरफ देखे धीरे से कहा, ये रुकने वाले नहीं है। और उसकी आवाज में वह ठंडापन नहीं था जो पहले था, बल्कि एक साफ चेतावनी थी। लड़की ने उसकी तरफ देखा, तो क्या करेंगे? उसका सवाल सीधा था, लेकिन उसके भीतर बेचैनी थी, क्योंकि इस बार यह किसी एक को बचाने या छोड़ने का मामला नहीं लग रहा था। ये कुछ और था, कुछ जो उससे बाहर था। आकृतियां अब दरार से बाहर आने लगी थीं, और जैसे ही उनका कोई हिस्सा उस सतह को छूता, वह जगह हल्की सी बदल जाती, जैसे जमीन उन्हें स्वीकार नहीं कर रही, बल्कि उनके हिसाब से खुद को ढाल रही हो। उनमें से एक आकृति बाकी से थोड़ा अलग होकर आगे बढ़ी। उसका आकार बाकी से ज्यादा स्थिर था, लेकिन उसका चेहरा अब भी साफ नहीं था, जैसे वह किसी पहचान को पकड़ नहीं पा रही हो। वह कुछ दूरी पर रुक गई और कुछ पल तक उन्हें देखती रही। फिर उसने अपना सिर हल्का सा झुकाया, जैसे वह कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। लड़की ने महसूस किया कि यह वही पैटर्न नहीं है जो पहले था, जहां हर चीज उसे किसी एक दिशा में धकेलती थी। ये कुछ नया था, ये जैसे उसे देखने आया हो, उसे परखने। उसने खुद को संभाला और वहीं खड़ी रही, इस बार बिना भागे, बिना किसी जल्दी के। कबीर ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक हल्का सा सवाल था, क्या वह समझ रही है? ये हमें क्यों देख रहे हैं? लड़की ने धीरे से पूछा। कबीर ने जवाब दिया, क्योंकि अब हम उनके जैसे नहीं हैं। मतलब? उसने पूछा। हमने एक रूप चुना, उसने कहा, और उन्होंने नहीं, इसलिए वे अटके हुए हैं।
ये बात सुनते ही लड़की के भीतर एक झटका सा लगा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ बचे हुए नहीं हैं, ये वे हैं जो तय नहीं हो पाए, जो किसी एक में नहीं टिके, और अब वे एक अलग ही अवस्था में हैं, न पूरे न खत्म। उसी पल वह आगे बढ़ी हुई आकृति अचानक एक कदम और करीब आए, और इस बार उसने अपना हाथ उठाया, जैसे वह किसी तरह का संपर्क बनाना चाहती हो। लड़की ने सहज रूप से अपने हाथ नीचे कर लिए, उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ सेकंड तक दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी रही, फिर उस आकृति ने अपना हाथ वापस नीचे कर लिया, जैसे उसने कुछ तय किया हो। और फिर वह अचानक तेजी से आगे बढ़ी। ये हमला था या नहीं, ये समझने का समय नहीं था। कबीर ने तुरंत लड़की को पीछे खींचा और दोनों एक साथ साइड में हटे। आकृति उनके ठीक पास से गुजरी, लेकिन उसने उन्हें छुआ नहीं, वह सीधे आगे बढ़ती चली गई और कुछ दूरी पर रुक गई। यह अजीब था, अगर वह हमला करना चाहती तो कर सकती थी। ये हमें नहीं चाहती, लड़की ने तुरंत कहा। कबीर ने सिर हिलाया, नहीं, ये कुछ और चाहती है। पीछे से बाकी आकृतियां भी अब बाहर आने लगी थी, और वे सब अलग अलग दिशाओं में फैलने लगी, जैसे वे इस जगह को भर रही हो। लेकिन उनमें से कोई भी सीधे उन पर नहीं आया। यह एक फैलाव था, एक कब्जा नहीं। लड़की ने चारों तरफ देखा, अब वे अकेले नहीं थे, लेकिन घिरे हुए भी नहीं थे। यह एक अजीब संतुलन था, जैसे वे इस पूरे बदलाव के बीच में खड़े हों। हमें यहाँ से निकलना होगा, उसने कहा। कबीर ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं, अभी नहीं। क्यों? उसने पूछा। क्योंकि ये बाहर नहीं आए हैं, उसने कहा, ये यहीं रहने आए हैं। ये बात सुनकर लड़की के भीतर एक ठंडक दौड़ गई। तो फिर हम? उसने पूछा। कबीर ने उसकी तरफ देखा, हम अब इनके बीच हैं। यह कोई जवाब नहीं था जो राहत दे, लेकिन सच था। उसी पल जमीन के नीचे हल्की सी कंपन हुई, और वह दरार जो पहले खुली थी अब और चौड़ी हो गई, लेकिन इस बार उसमें से सिर्फ आकृतियां नहीं आ रही थी, बल्कि कुछ और भी, एक गहरी स्थिर ऊर्जा जो उस पूरे क्षेत्र को बदल रही थी। सतह अब पहले जैसी नहीं रही, वह जगह जगह से उठने और धंसने लगी, जैसे वह किसी नए ढांचे में ढल रही हो। लड़की ने संतुलन बनाए रखने की कोशिश की, ये बदल रहा है। कबीर ने कहा, हाँ, और यह रुकने वाला नहीं है। अब आकृतियां उस बदलती हुई जमीन के साथ खुद को एडजस्ट करने लगी थीं, जैसे उन्हें इस बदलाव से फर्क नहीं पड़ता। उनमें से कुछ ऊंचाई पर चढ़ गईं, कुछ नीचे की तरफ सरक गईं, लेकिन सबकी नजरें अब भी कभी कभी उनकी तरफ लौट आती। लड़की ने एक बात नोटिस की, वे लगातार उन्हें नहीं देख रही, जैसे वे अब उनका केंद्र नहीं है, बल्कि बस एक हिस्सा है। यह नया था, और यही खतरनाक था। अब हम उनके लिए जरूरी नहीं है, उसने धीरे से कहा। कबीर ने उसकी तरफ देखा, और पहली बार उसकी आंखों में वही चिंता दिखी जो उसने पहले महसूस की थी। हाँ, उसने कहा, और यही असली खतरा है। लड़की ने गहरी सांस ली, तो अब क्या? कबीर ने कुछ सेकंड तक कुछ नहीं कहा, फिर उसने सामने देखा, जहां जमीन सबसे ज्यादा बदल रही थी। हमें पता लगाना होगा कि ये क्या बनने जा रहे हैं, उसने कहा। और अगर हम नहीं रुके तो? लड़की ने पूछा। कबीर ने सीधे जवाब दिया, तो हम समझे बिना निकल जाएंगे, और फिर जो भी ये बनेंगे वह हमारे बाहर होगा। यह एक साफ जोखिम था, रुकना या बिना समझे निकलना। लड़की ने चारों तरफ देखा, आकृतियां अब स्थिर नहीं थीं, वे किसी पैटर्न में चलने लगी थीं, जैसे वे किसी बड़े बदलाव की तैयारी कर रही हों। उसने धीरे से कहा, तो हम रुकेंगे। कबीर ने सिर हिलाया, और उसी पल एक आकृति अचानक उनके बहुत करीब आ गई, इतनी करीब कि उसकी आंखें साफ दिखने लगीं। और इस बार उन आंखों में सिर्फ खालीपन नहीं था, उनमें कुछ बन रहा था, कुछ जो पहले नहीं था, और वह सीधे लड़की को देख रहा था। वह आकृति अब इतनी करीब थी कि उसके भीतर की हलचल साफ दिखाई दे रही थी, जैसे उसके अंदर कई परतें एक दूसरे पर चढ़ती उतरती हो, और हर परत अपने आप को स्थिर करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन किसी एक रूप में टिक नहीं पा रही थी। लड़की ने बिना पीछे हटे उसकी आंखों में देखा, क्योंकि इस बार उसे साफ महसूस हो रहा था कि डर या भागने से कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि जो सामने है उसे समझना ही एकमात्र रास्ता है। कबीर उसके बगल में खड़ा था, उसका शरीर हल्का सा आगे झुका हुआ, जैसे वह किसी भी अचानक हरकत के लिए तैयार हो, लेकिन उसने भी कोई कदम नहीं बढ़ाया। कुछ सेकंड तक दोनों तरफ से कोई हरकत नहीं हुई, फिर उस आकृति ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया, लेकिन इस बार उसमें कोई तेजी नहीं थी, कोई हमला नहीं था, वह जैसे किसी अनजान चीज को छूने से पहले सावधानी बरत रही हो। लड़की ने अपने हाथ नीचे ही रखे, उसने प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसकी नजरें उस हरकत पर टिकी रहीं। जैसे ही वह हाथ उसके करीब आया, लड़की ने एक हल्की सी ठंडक महसूस की, जैसे हवा का तापमान अचानक गिर गया हो, और उसी पल उसे एक अजीब सी झंझनाहट महसूस हुई, लेकिन यह बाहरी नहीं थी, यह उसके भीतर से आ रही थी।
कबीर, उसने धीमे से कहा, लेकिन उसकी नजरें अब भी उस आकृति पर थीं। कबीर ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह भी वही महसूस कर रहा था, कुछ जो सीधा शरीर को नहीं बल्कि भीतर की किसी परत को छू रहा था। हिलना मत, उसने धीरे से कहा। आकृति का हाथ अब बस कुछ इंच दूर था और फिर वह रुक गया, जैसे उसे कोई सीमा महसूस हो गई हो। उसने हाथ वहीं रोक लिया और कुछ सेकंड तक उसी दूरी पर रखा, फिर धीरे धीरे उसे वापस खींच लिया। यह अजीब था, जैसे वह समझने की कोशिश कर रही हो कि आगे क्या है, लेकिन उसे पार नहीं कर पा रही। लड़की ने हल्की सी सांस छोड़ी, लेकिन उसके भीतर जो झंझनाहट उठी थी वह खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब फैलने लगी थी, जैसे कोई स्मृति, कोई एहसास जो उसका नहीं था, उसके भीतर आ रहा हो। उसने अचानक अपना सिर पकड़ लिया, कुछ हो रहा है। कबीर ने तुरंत उसकी तरफ देखा। क्या? लड़की ने आंखें बंद कर ली। ये मेरा नहीं है। उसके शब्द टूट रहे थे, लेकिन उसकी आवाज में घबराहट नहीं थी, बल्कि उलझन थी। उसी पल वह आकृति फिर से हिली, लेकिन इस बार उसने हाथ नहीं बढ़ाया। उसने बस अपना सिर हल्का सा झुकाया, जैसे वह इस प्रतिक्रिया को समझ रही हो। और फिर उसकी आंखों में वह हलचल और तेज हो गई, जैसे उसने कुछ पकड़ लिया हो। कबीर ने तुरंत यह नोटिस किया, ये तुमसे कुछ ले रही है। लड़की ने सिर हिलाया। नहीं, ये दे रही है। यह जवाब अप्रत्याशित था और खतरनाक भी, क्योंकि अगर यह कुछ दे रही है तो क्या? उसी पल लड़की की आंखें खुली और उनमें एक पल के लिए वह पहचान नहीं थी जो अभी तक थी, जैसे वह किसी और चीज को देख रही हो, किसी और पर्सपेक्टिव से। उसने सामने खड़ी उस आकृति को देखा, लेकिन इस बार डर या उलझन से नहीं, बल्कि एक अजीब सी समझ के साथ। ये खोया हुआ नहीं है, उसने धीरे से कहा। कबीर ने उसकी तरफ देखा। क्या? ये अधूरा नहीं है, उसने कहा। ये बस बंटा हुआ है। ये बात जैसे उसके मुंह से अपने आप निकली थी। कबीर ने तुरंत समझने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, आसपास खड़ी बाकी आकृतियां भी हल्की हल्की हिलने लगी, जैसे एक रिएक्शन शुरू हो गया हो। वह पहली आकृति अब पीछे नहीं हट रही थी, बल्कि वहीं खड़ी थी, और उसकी आंखों की चमक बाकी सब में फैलने लगी थी। लड़की ने चारों तरफ देखा। अब हर आकृति में वही हलचल थी, वही कोशिश, जैसे वे सब एक साथ कुछ बनने की कोशिश कर रहे हों। ये बदल रहे हैं, उसने कहा। कबीर ने सिर हिलाया। हाँ, और यह हमारे कारण हो रहा है। ये सुनकर लड़की ने उसकी तरफ देखा। हम? तुम? उसने कहा। तुमने उनसे जुड़ना शुरू किया है। लड़की कुछ पल के लिए चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, तो अगर मैं रुक जाऊं तो ये भी रुक जाएगा। कबीर ने उसकी बात पूरी की। यह एक विकल्प था, लेकिन अधूरा, क्योंकि उसने महसूस किया था, ये सिर्फ लेना नहीं है, ये कुछ पूरा करना चाहता है। लड़की ने गहरी सांस ली और फिर से उस पहली आकृति की तरफ देखा। इस बार उसने खुद अपना हाथ उठाया। कबीर ने तुरंत कहा, रुको, लेकिन उसने सुना नहीं। उसने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया। आकृति ने कोई हरकत नहीं की, दोनों के बीच वही दूरी थी, और फिर उसकी उंगलियां उस आकृति को छू गईं। इस बार झटका नहीं लगा, कोई दर्द नहीं, कोई टूटन नहीं, बल्कि एक साफ कनेक्शन, जैसे दो अलग अलग हिस्से एक पल के लिए जुड़ गए हों। लड़की की आंखें बंद हो गईं, और उसी पल पूरे क्षेत्र में एक तेज कंपन फैल गया। बाकी सारी आकृतियां एक साथ स्थिर हो गईं। जमीन के नीचे की चमक एक दिशा में बहने लगी, और फिर धीरे धीरे सब कुछ एक केंद्र की तरफ खींचने लगा। कबीर ने तुरंत लड़की को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसका हाथ उसके आर पार निकल गया। लड़की अब उस कनेक्शन में थी, उसका शरीर वहीं था, लेकिन वह पूरी तरह वहां नहीं थी। कबीर ने जोर से कहा, तोड़ो इसे, लेकिन लड़की ने आंखें नहीं खोली। उसकी आवाज आई, धीमी लेकिन साफ, अगर मैंने तोड़ा तो ये फिर अधूरे रह जाएंगे। ये सुनते ही कबीर रुक गया। उसने पहली बार उस कनेक्शन को अलग नजर से देखा, और उसी पल उसके सामने की सारी आकृतियां धीरे धीरे एक दूसरे में घुलने लगीं। ये खत्म नहीं हो रहा था, यह एक बन रहा था। लेकिन तभी उस केंद्र के बीच कुछ टूटने की आवाज आई, बहुत हल्की लेकिन साफ, और लड़की की भौहें सिकुड़ गईं, जैसे कुछ सही नहीं है। और अगले ही पल उसने अचानक आंखें खोल दी और कहा, ये पूरा नहीं होना चाहता। लड़की की आंखें खुलते ही उसके भीतर दौड़ती हुई वह अजीब सी शांति एक झटके में टूट गई, और उसकी जगह एक साफ चुभता हुआ एहसास भर गया। ये जो जुड़ रहा है वह पूरा होने के लिए नहीं, बल्कि कुछ और बनने के लिए है, कुछ ऐसा जो अभी तक उसने समझा नहीं था। उसके हाथ अब भी उस आकृति से जुड़े थे, लेकिन अब उस स्पर्श में पहले जैसी स्थिरता नहीं थी। उसमें एक खिंचाव था, जैसे वह उसे अपने अंदर खींचना चाहता हो, सिर्फ जुड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे अपने हिस्से में बदल देने के लिए।
कबीर ने ये बदलाव तुरंत महसूस किया। छोड़ो इसे, उसने इस बार तेज आवाज में कहा, और उसकी आवाज में वह अर्जेंसी साफ थी जो पहले नहीं थी। लड़की ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी उंगलियां जैसे उस संपर्क से अलग नहीं हो पा रही थी। ये पकड़ उसकी नहीं थी, ये दूसरी तरफ से थी। उसने अपने हाथ को पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन उसी पल उसके आसपास की सारी आकृतियां तेजी से बदलने लगीं। जो पहले एक दूसरे में घुल रही थी, अब जैसे एक दिशा में बहने लगी, सीधे उसी बिंदु की तरफ जहां वह खड़ी थी। यह अब किसी शांत मिलन जैसा नहीं था, यह एक तेज असंतुलित खिंचाव था। ये गलत है, लड़की ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज अब बाहर नहीं, उसके भीतर गूंज रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि उस कनेक्शन के जरिए कुछ उसके अंदर आ रहा है, कोई याद, कोई एहसास, लेकिन साफ नहीं, बिखरा हुआ, जैसे कई अलग अलग हिस्से एक साथ घुसने की कोशिश कर रहे हों। अचानक उसके दिमाग में झटके की तरह कई दृश्य चमके, कुछ अधूरे चेहरे, कुछ अधूरी आवाजें, कुछ फैसले जो कभी पूरे नहीं हुए थे। वह समझ गई, ये सिर्फ आकृतियां नहीं हैं, ये अधूरे फैसले हैं, अधूरे रूप जो किसी एक में टिक नहीं पाए और अब एक साथ जुड़कर कुछ नया बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वह नया क्या होगा? कबीर ने फिर कोशिश की, उसने उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन इस बार भी उसकी उंगलियां लड़की के हाथ से होकर गुजर गईं। तुम्हें इसे तोड़ना होगा, उसने कहा। लड़की ने आंखें बंद कर ली, लेकिन इस बार वह खुद को शांत करने के लिए नहीं, बल्कि उस खिंचाव को समझने के लिए। उसने उस एहसास को पढ़ने की कोशिश की जो उसके भीतर भर रहा था, और तभी उसे एक चीज साफ महसूस हुई, ये जुड़ना संतुलित नहीं है, इसमें एक दिशा है, एक झुकाव है, जैसे ये सब कुछ अपने अंदर लेकर एक ही रूप बनाना चाहता है, न कि सभी को बराबर रखना। ये सबको नहीं जोड़ रहा, उसने धीरे से कहा। कबीर ने तुरंत पूछा, तो? लड़की ने आंखें खोली, उसकी नजर अब सीधे उस केंद्र पर थी जहां सारी आकृतियां खींच रही थी। ये चुन रहा है। ये सुनते ही कबीर का चेहरा सख्त हो गया। मतलब ये भी वही कर रहा है जो हम करते आए हैं, उसने कहा। नहीं, लड़की ने सिर हिलाया, ये हमसे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यह खुद तय कर रहा है कि कौन रहेगा। ये बात साफ थी, और डरावनी भी, क्योंकि अब ये सिर्फ चुनाव नहीं था, ये नियंत्रण था। उसी पल खिंचाव और तेज हो गया। लड़की का शरीर थोड़ा सा आगे खींच गया, जैसे वह भी उस केंद्र का हिस्सा बन रही हो। उसके पैरों के नीचे की जमीन हल्की हल्की टूटने लगी, और उसके आसपास की जगह धुंधली होने लगी। अब, कबीर ने जोर से कहा। लड़की ने एक गहरी सांस ली, और इस बार उसने खुद को रोकना बंद किया। उसने उस खिंचाव के खिलाफ जोर लगाया। उसने अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश की, पूरी ताकत से। पहले कुछ नहीं हुआ, फिर एक हल्की सी दरार की आवाज आई, जैसे वह कनेक्शन टूटने लगा हो। लेकिन उसी पल वह केंद्र अचानक और तेज हो गया, जैसे उसने इस कोशिश को महसूस कर लिया हो। खिंचाव अब दर्द में बदल गया। लड़की का चेहरा सिकुड़ गया, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। तोड़ो इसे, कबीर फिर चिल्लाया, और इस बार लड़की ने खुद को पीछे झटका। एक तेज झटका पूरे क्षेत्र में फैला, और उसका हाथ छूट गया। जैसे ही कनेक्शन टूटा, सब कुछ रुक गया। आकृतियां वहीं जम गईं। केंद्र की चमक एकदम स्थिर हो गई, और फिर एक पल की पूरी खामोशी। लड़की पीछे गिर पड़ी, उसकी सांसें तेज थीं, शरीर कांप रहा था। उसने तुरंत ऊपर देखा। आकृतियां अब भी थीं, लेकिन वे हिल नहीं रही थीं, जैसे समय रुक गया हो। कबीर उसके पास आया, इस बार वह उसे छू सकता था। उसने उसका कंधा पकड़ा। तुम ठीक हो? लड़की ने धीरे से सिर हिलाया। ये खत्म नहीं हुआ। कबीर ने सामने देखा, और उसने भी वही महसूस किया। ये खत्म नहीं हुआ था, ये बस रुक गया था। और तभी उस केंद्र के भीतर, जो पहले चमक रहा था, अब एक साफ आकार बनने लगा। धीरे धीरे, स्थिर, जैसे वह बिना जल्दबाजी के खुद को पूरा कर रहा हो। लड़की ने सांस रोक ली। ये फिर से, उसने कहा। कबीर ने सिर हिलाया, लेकिन इस बार अलग है। आकार अब साफ था। यह कोई बिखरा हुआ रूप नहीं था, यह एक चेहरा था, लेकिन वह कबीर नहीं था, और लड़की भी नहीं। वह कुछ नया था, कुछ जो दोनों से अलग था। उसकी आंखें खुली धीरे धीरे, और जैसे ही उसने उन्हें देखा, एक ठंडी लहर पूरे क्षेत्र में फैल गई। उसने पहली बार सीधे लड़की की तरफ देखा, और फिर बिना हिले उसने कहा, तुमने देर कर दी। उस नए बने चेहरे के शब्द जैसे किसी बाहर की आवाज नहीं थे, वे सीधे भीतर उतरते हुए लगे। तुमने देर कर दी। और उसी पल लड़की ने महसूस किया कि यह चेतावनी नहीं, एक तय किया हुआ निष्कर्ष है, जैसे कुछ ऐसा जो पहले ही हो चुका हो और वह बस उसे सुन रही हो। उसके सामने खड़ा वह रूप अब पूरी तरह स्थिर था। न उसमें पहले जैसी बिखरी हुई परतें थीं, न वह खिंचाव जो बाकी आकृतियों में था।
बल्कि एक अजीब सी स्पष्टता थी, जैसे उसने अपने लिए एक रास्ता तय कर लिया हो और अब उसे बदलना संभव नहीं। कबीर ने लड़की के कंधे पर अपनी पकड़ थोड़ी कस ली, लेकिन उसकी नजरें सामने उस रूप पर टिकी रहीं। यह क्या है, उसने धीमे से कहा, लेकिन उसका सवाल हवा में नहीं गया, जैसे उस जगह की हर चीज पहले से जानती हो कि वह क्या पूछने वाला है। सामने खड़े उस रूप ने सिर हल्का सा तिरछा किया, जैसे वह उसे देख रहा हो, समझ रहा हो, और फिर उसने बिना किसी जल्दबाजी के कहा, जो तुमने रोका वही बन गया। लड़की ने तुरंत जवाब दिया, मैंने इसे रोका नहीं, मैंने इसे टूटने से रोका। उस रूप की आंखों में हल्की सी चमक आई, जैसे वह इस अंतर को महसूस कर रहा हो, लेकिन मान नहीं रहा हो। फर्क नहीं पड़ता, उसने कहा, तुमने इसे पूरा होने नहीं दिया, इसलिए इसे खुद पूरा होना पड़ा। ये वाक्य सीधा था, लेकिन उसके भीतर एक खतरनाक संकेत था, कुछ जो नियंत्रण से बाहर हो चुका है। लड़की ने एक कदम आगे बढ़ाया, अगर यह पूरा हो गया है, तो अब ये क्यों रुका है? रूप ने उसकी तरफ देखा, और इस बार उसकी नजरों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वह सिर्फ उसे नहीं, उसके भीतर के हर हिस्से को देख रहा हो। क्योंकि अब उसने धीरे से कहा, तुम्हें हटना होगा। कबीर तुरंत आगे बढ़ा, यह नहीं होगा। रूप ने उसकी तरफ देखा, और पहली बार उसके चेहरे पर एक हल्की सी प्रतिक्रिया आई, जैसे उसने उसे नोटिस किया हो, लेकिन महत्व नहीं दिया हो। उसने कहा, पहले ही हट चुके हो। कबीर का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। लड़की ने बीच में कहा, तुम क्या चाहते हो? रूप ने बिना रुके कहा, जो अधूरा है वह खत्म हो, और जो पूरा है। लड़की ने पूछा, वह रहेगा? उसने कहा। यह एक सीधा नियम था, और इसका मतलब साफ था, या तो सब खत्म होगा, या सिर्फ एक बचेगा। लड़की ने चारों तरफ देखा, बाकी आकृतियां अब भी स्थिर थीं, जैसे वे इस नए रूप के आदेश का इंतजार कर रही हो। यह अब एक अलग स्थिति थी, पहले वे बिखरे हुए थे, अब वे किसी एक केंद्र से जुड़े हुए थे। अगर मैं तुम्हें रोकूं? लड़की ने पूछा। रूप ने सिर हल्का सा झुकाया, तुम कोशिश कर सकती हो, लेकिन इस बार ये तुम्हारे चुनाव से नहीं रुकेगा। ये बात सुनकर लड़की के भीतर एक ठंडी समझ आई, यह अब उसी खेल का हिस्सा नहीं है जो अब तक चलता आया था। यहाँ चुनाव से ज्यादा कुछ और काम कर रहा है, कुछ जो उसकी पहुंच से बाहर है। उसी पल जमीन के नीचे एक हल्की सी दरार फिर उभरी, लेकिन इस बार वह नीचे नहीं जा रही थी, वह ऊपर उठ रही थी, जैसे जमीन खुद बदल रही हो। रूप ने कोई हरकत नहीं की, बाकी आकृतियां धीरे धीरे उसकी तरफ खींचने लगी, लेकिन इस बार वे घुल नहीं रही थीं। वे अलग अलग रहते हुए भी एक दिशा में जा रही थीं, जैसे कोई संरचना बन रही हो। कबीर ने तुरंत कहा, यह उन्हें अपने अंदर नहीं ले रहा, यह उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। लड़की ने उसकी तरफ देखा, मतलब ये खुद को बड़ा बना रहा है। उसने कहा, बाकी सब को जोड़कर, लेकिन उन्हें खत्म नहीं कर रहा। ये और खतरनाक था, क्योंकि इसका मतलब ये बढ़ेगा और रुकेगा नहीं। लड़की ने तुरंत सामने देखा, रूप अब थोड़ा ऊंचा लग रहा था, जैसे वह उस बदलती हुई जमीन के साथ ऊपर उठ रहा हो। उसकी आंखें अब भी उसी पर थीं, अब भी समझ नहीं रही। उसने पूछा। लड़की ने जवाब नहीं दिया, वह सोच रही थी तेजी से, अगर यह सब कुछ जोड़कर खुद को बड़ा बना रहा है, तो इसे रोका कैसे जाए? तोड़कर नहीं, ये फिर से बिखर जाएगा। और फिर वही चक्र। उसी पल उसके दिमाग में एक बात आई। उसने धीरे से कहा, ये सब को जोड़ रहा है, लेकिन खुद के अंदर। कबीर ने तुरंत समझा। तो लड़की ने उसकी तरफ देखा, अगर यह सबको अपने अंदर ले सकता है तो? कबीर ने फिर पूछा। लड़की ने सामने देखा और कहा, तो यह बाहर भी आ सकता है? कुछ सेकंड के लिए खामोशी, फिर कबीर की आंखों में समझ आए। तुम इसे बाहर खींचना चाहती हो? उसने कहा। लड़की ने सिर हिलाया, अगर यह यहाँ रहेगा तो ये बढ़ता रहेगा, और अगर बाहर आया? कबीर ने पूछा। लड़की ने सीधा जवाब दिया, तो ये सीमित हो जाएगा। ये रिस्की था बहुत, लेकिन यही एक रास्ता था। उसने बिना और समय गंवाए सीधे उस रूप की तरफ कदम बढ़ाया। कबीर ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, इस बार वह उसके साथ चला। रूप ने उन्हें आते देखा, और पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी सख्ती आई, जैसे वह समझ गया हो। तुम देर से समझी? उसने कहा। लड़की ने जवाब दिया, लेकिन अभी भी समय है। और फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, सीधे उसकी तरफ। रूप ने पीछे हटने की कोशिश नहीं की, लेकिन इस बार उसने खुद हाथ नहीं बढ़ाया, जैसे वह इंतजार कर रहा हो कि वह क्या करेगी। लड़की उसके सामने रुक गई, कुछ सेकंड, सिर्फ नजरें। फिर उसने एक झटके में उसका हाथ पकड़ लिया, और उसी पल पूरा क्षेत्र हिल गया। जमीन फटने लगी, आकृतियां तेजी से खींचने लगी, और वह रूप
पहली बार अस्थिर हुआ। उसकी आंखों में पहली बार एक बदलाव आया, जैसे यह उसके नियंत्रण से बाहर जा रहा हो, और उसने धीमे से कहा, अब तुम भी बाहर जाओगी। लड़की की उंगलियां उस रूप के हाथ पर जकड़ी रहीं और जैसे ही उसने पकड़ कसकर खींचा, पूरे क्षेत्र में कंपन एक साथ उठ खड़ा हुआ। जमीन दरारों में टूटती हुई ऊपर नीचे होने लगी और चारों तरफ फैली आकृतियां अचानक अपनी दिशा खोकर एक ही बिंदु की ओर तेजी से खींचने लगीं, जैसे किसी अदृश्य धुरी ने उन्हें पकड़ लिया हो। उस रूप का संतुलन पहली बार डगमगाया, उसकी स्थिरता टूटती दिखाई दी और उसकी आंखों में जो निर्विकार नियंत्रण था वह एक पल को धुंधला पड़ा। लेकिन उसने हाथ नहीं छुड़ाया, बल्कि उल्टा अपनी पकड़ कस ली, जैसे वह भी उसी खिंचाव को अपने पक्ष में मोड़ना चाहता हो। लड़की ने महसूस किया कि यह सिर्फ उसे बाहर खींचने की कोशिश नहीं है, यह एक खतरनाक संतुलन है जिसमें दोनों तरफ की ताकतें बराबर खींच रही हैं। अगर उसने ढील दी तो वह खुद उस केंद्र में समा जाएगी, और अगर उसने ज्यादा जोर लगाया तो ये पूरा ढांचा एक साथ टूट सकता है। कबीर उसके ठीक बगल में आ गया। इस बार उसने लड़की के कंधे को पकड़कर उसे स्थिर रखने की कोशिश की। संतुलन रखो, उसने जल्दी से कहा, सीधे मत खींचो, इसे बहाव के साथ मोड़ो। लड़की ने उसकी बात सुनी, लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि उस रूप से आती हुई ऊर्जा अब सीधे उसकी नसों में उतरती महसूस हो रही थी, जैसे कोई भारी धारा उसके भीतर से गुजर रही हो। उसने अपनी पकड़ को सीधा पीछे खींचने के बजाय थोड़ा तिरछा मोड़ा, जैसे वह उस खिंचाव की दिशा बदलना चाहती हो, और उसी पल आसपास की आकृतियों की गति भी बदलने लगी। वे अब सीधे उस रूप की ओर नहीं जा रही थीं, बल्कि एक घुमावदार बहाव में खींचने लगी। रूप ने यह बदलाव तुरंत महसूस किया। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ी और उसने पहली बार अपनी स्थिति बदलने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसकी चाल उतनी सहज नहीं थी, जैसे वह खुद उस बहाव में फंस गया हो। तुम समझ नहीं रही हो, उसने धीमे लेकिन कड़े स्वर में कहा, यह बाहर नहीं जा सकता। लड़की ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, तो फिर यह यहां भी नहीं रहेगा। उसकी आवाज में पहली बार स्पष्ट दृढ़ता थी, जैसे उसने डर से आगे निकलकर फैसला कर लिया हो। जमीन अब और तेजी से बदल रही थी, दरारें चौड़ी होकर एक दूसरे से जुड़ने लगीं और उनके बीच की जगहें नीचे धंसती जा रही थीं, जैसे पूरा क्षेत्र खुद को किसी एक रास्ते में समेट रहा हो। आकृतियां अब स्पष्ट रूप से एक सर्पिल गति में घूमने लगी थीं, और उनका वह केंद्र जहां से सब कुछ बन रहा था धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। यह कोई सामान्य टूटन नहीं थी, यह एक दिशा में खुलना था, जैसे ये जगह किसी और स्तर की तरफ रास्ता बना रही हो। कबीर ने लड़की की पकड़ के साथ अपनी स्थिति समायोजित की और कहा, इसे सीधा मत खींचो, इसे उस खुलती हुई दरार की तरफ ले जाओ, वहीं इसका संतुलन टूटेगा। लड़की ने सिर हिलाया और अपनी पकड़ को थोड़ा मोड़ा। अब वह रूप को पीछे नहीं बल्कि साइड की ओर खींच रही थी, उस जगह की तरफ जहां जमीन सबसे ज्यादा फट रही थी। रूप ने विरोध किया, उसकी पकड़ और मजबूत हो गई और उसकी आंखों में फिर वही चमक लौटी, लेकिन इस बार वह स्थिर नहीं थी, उसमें एक हल्का सा असंतुलन था। तुम खुद को भी साथ ले जाओगी, उसने कहा। लड़की ने सीधा जवाब दिया, अगर यही तरीका है तो हाँ। ये सुनते ही रूप ने पहली बार अपनी पूरी ताकत लगाई। उसने लड़की को अपनी तरफ खींचना शुरू किया और एक पल के लिए संतुलन उसके पक्ष में झुक गया। लड़की का शरीर आगे की तरफ खिंचा, उसके पैर जमीन से हल्के उठे और उसे लगा कि वह उस केंद्र में गिर जाएगी। लेकिन उसी पल कबीर ने उसकी पकड़ कसकर उसे पीछे खींचा और उसका संतुलन संभाला। ध्यान रखो, उसने कहा, यह तुम्हें तोड़ना चाहता है, बाहर नहीं जाना। लड़की ने दांत भींचे और अपनी स्थिति फिर से जमाई। उसने इस बार सीधे ताकत लगाने के बजाय अपने शरीर का भार नीचे की तरफ डाला और खिंचाव को नीचे की दिशा में मोड़ा। इससे रूप की पकड़ थोड़ी ढीली हुई, क्योंकि वह ऊपर की दिशा में खींचने के लिए बना था। नीचे के इस बदलाव ने उसे असंतुलित कर दिया। उसी पल लड़की ने एक तेज झटका दिया और उसे उस दरार की ओर खींच लिया जो अब एक चौड़े खुलते हुए रास्ते में बदल रही थी। जैसे ही वे उस दरार के करीब पहुंचे, आसपास की सारी आकृतियां अचानक तेजी से उसी दिशा में खींचने लगीं, जैसे उन्हें भी उसी रास्ते से गुजरना हो। यह दृश्य अब नियंत्रण से बाहर होता जा रहा था, लेकिन यही वह पल था जिसका लड़की इंतजार कर रही थी, जहां संतुलन पूरी तरह टूट सकता था। उसने अपनी पकड़ और कस ली और आखिरी जोर लगाया। रूप ने इस बार कोई शब्द नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार स्पष्ट प्रतिरोध दिखा, जैसे वह इस दिशा को स्वीकार नहीं कर रहा। उसने अपनी पूरी ताकत से खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन अब बहाव उसके खिलाफ था। जमीन के टुकड़े एक एक करके नीचे गिरने लगे और वह दरार अब एक खुला रास्ता बन चुकी थी, जिसके भीतर गहराई नहीं बल्कि एक अलग तरह की चमक थी, जैसे कोई दूसरी परत। यही है, कबीर ने कहा, यहीं इसे खींचो। लड़की ने बिना रुके आखिरी झटका दिया और उसी पल उन तीनों के नीचे की जमीन पूरी तरह टूट गई। वे एक साथ उस खुली दरार में गिर पड़े, लेकिन ये गिरना वैसा नहीं था जैसा पहले था।
इस बार कोई नीचे नहीं था, कोई दिशा नहीं थी, बस एक तेज सफेद सी चमक थी जो सब कुछ निगल रही थी। लड़की ने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। कबीर उसके साथ था और वह रूप अब भी उनके बीच था, लेकिन जैसे ही वे उस चमक में पूरी तरह समाये, एक तेज आवाज हुई, जैसे कुछ फट गया हो, और अचानक सब कुछ रुक गया। लड़की ने धीरे धीरे आंखें खोली। वह गिर नहीं रही थी, वह खड़ी थी एक नई जगह पर, चारों तरफ शांति, कोई आकृति नहीं, कोई दरार नहीं, कोई चमक नहीं, सिर्फ एक खाली स्थिर जगह। उसने तुरंत अपने हाथ देखे, उसकी पकड़ खाली थी। उसने बगल में देखा, कबीर था, लेकिन वह रूप गायब था। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे। फिर लड़की ने धीरे से पूछा, क्या खत्म हो गया? कबीर ने चारों तरफ देखा, उसकी आंखें स्थिर थीं। फिर उसने धीमे से कहा, नहीं। लड़की का दिल फिर धड़क उठा। तो फिर उसने पूछा। कबीर ने सामने की तरफ देखा। लड़की ने भी उसकी नजर का पीछा किया, और वहां कुछ था। पहले कुछ नहीं दिखा, फिर धीरे धीरे जमीन पर एक हल्की सी लकीर उभरी, और वह लकीर हिलने लगी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। लड़की ने धीरे से कहा, ये फिर से शुरू हो रहा है। कबीर ने सिर हिलाया। नहीं, उसने कहा, इस बार यह बाहर आ चुका है। जमीन पर उभरी वह हल्की सी लकीर अब स्थिर नहीं रही थी। वह धीरे धीरे फैलती हुई सांस लेती दिख रही थी, जैसे किसी जीवित चीज की धड़कन हो जो सतह के नीचे से ऊपर आने की कोशिश कर रही हो। और लड़की ने पहली बार महसूस किया कि यह अब कोई बंद जगह नहीं रही, ये खुल चुका है, कुछ बाहर आ चुका है और अब वापस नहीं जाएगा। उसने झुककर उस लकीर को ध्यान से देखा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस पर टिकी, लकीर ने दिशा बदल दी, जैसे वह देखे जाने पर प्रतिक्रिया दे रही हो। और उसी पल उसके भीतर एक अजीब सी असहजता उठी। ये सिर्फ मौजूद नहीं है, ये जागरूक है। कबीर उसके पास खड़ा था, उसकी नजरें उस लकीर का पीछा कर रही थीं। यह अब किसी एक जगह नहीं रहेगा, उसने धीमे से कहा, और उसकी आवाज में वह ठहराव नहीं था जो अभी कुछ देर पहले था, बल्कि एक साफ सतर्कता थी। लड़की ने उसकी तरफ देखा, मतलब? उसने पूछा, लेकिन जवाब आने से पहले ही लकीर ने अचानक कई पतली शाखाओं में फैलना शुरू कर दिया, जैसे जमीन के ऊपर नहीं, बल्कि उसके अंदर कुछ फैल रहा हो और उसकी परछाई सतह पर दिख रही हो। कुछ ही सेकंड में वह एक लकीर नहीं रही, बल्कि एक जाल बन गई, बारीक, हिलता हुआ और हर दिशा में फैलता हुआ। लड़की ने एक कदम पीछे लिया, लेकिन इस बार पीछे हटने से कुछ नहीं बदला, क्योंकि वह फैलाव उसके आसपास नहीं, उसके नीचे था। उसे महसूस हुआ कि वह जिस सतह पर खड़ी है, वह अब स्थिर नहीं है, वह धीरे धीरे किसी और चीज में बदल रही है। ये बढ़ रहा है, उसने कहा। कबीर ने सिर हिलाया, और यह रुकने के लिए नहीं बना। लड़की ने तुरंत सोचा, अगर यह वही है जो उस रूप से बाहर आया है, तो ये किसी एक आकृति की तरह सीमित नहीं रहेगा, ये जगह को बदल देगा। उसने चारों तरफ देखा, कोई दीवार नहीं, कोई सीमा नहीं, सिर्फ एक खुली जगह जो अब धीरे धीरे उसी जाल से भरती जा रही थी। अचानक उस जाल के एक हिस्से ने ऊपर की तरफ उभरना शुरू किया, धीरे धीरे, जैसे जमीन के नीचे से कुछ उठ रहा हो। लड़की ने ध्यान से देखा, वह कोई ठोस आकृति नहीं थी, बल्कि वही लकीरें एक साथ जुड़कर एक आकार बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार जैसे ही वह किसी एक रूप में टिकती, तुरंत बदल जाती। ये स्थिर नहीं हो पा रहा, उसने कहा। कबीर ने जवाब दिया, क्योंकि अब इसे कोई तय नहीं कर रहा। ये सुनकर लड़की के भीतर एक समझ आई, पहले जो भी बनता था, वह किसी चुनाव, किसी पकड़, किसी जुड़ाव से बनता था। अब ये खुद बन रहा है, और यही खतरा है। उसी पल वह उभरता हुआ हिस्सा अचानक तेजी से ऊपर उठा और एक झटके में फैल गया, जैसे कोई सतह टूटकर ऊपर आए हो। लड़की ने तुरंत संतुलन बनाए रखने के लिए अपने पैर जमाए, लेकिन उसे महसूस हुआ कि जमीन अब उसके नीचे नहीं है, बल्कि वह खुद उस बदलते हुए ढांचे का हिस्सा बन चुकी है। हमें इसे रोकना होगा, उसने कहा। कबीर ने तुरंत पूछा, कैसे? ये सवाल सीधा था, और इस बार उसके पास कोई सीधा जवाब नहीं था। लड़की ने कुछ सेकंड तक उस फैलते हुए जाल को देखा, उसके पैटर्न को समझने की कोशिश की। क्या ये किसी दिशा में बढ़ रहा है? क्या इसमें कोई केंद्र है? लेकिन कुछ भी स्थिर नहीं था, ये हर पल बदल रहा था। तभी उसने कुछ नोटिस किया, हर बार जब वह जाल किसी एक दिशा में ज्यादा फैलता, दूसरी दिशा में हल्का सा खालीपन बनता, जैसे संतुलन बना रहा हो। ये फैल नहीं रहा, उसने धीरे से कहा। कबीर ने उसकी तरफ देखा, तो ये खुद को फैलने से रोक रहा है, उसने कहा। यह उल्टा था, लेकिन सही। ये बेतरतीब नहीं था, ये खुद को संभाल रहा था। कबीर ने तुरंत समझा, तो इसका मतलब ये पूरी तरह अनकंट्रोल नहीं है। लड़की ने सिर हिलाया, नहीं, ये खुद को टूटने नहीं दे रहा। अब सवाल बदल गया।
अगर यह खुद को संभाल रहा है तो क्या इसे तोड़ा जा सकता है या इसे और फैलाया जा सकता है? उसी पल जमीन के नीचे से एक और हिस्सा उभरा। इस बार वह सीधे लड़की के पैरों के नीचे आया। उसने तुरंत पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। उसका पैर उस उभरी हुई सतह पर टिक गया और उसी पल उसके भीतर वही झंझनाहट फिर से दौड़ गई। लेकिन इस बार वह हल्की नहीं थी, वह गहरी थी, जैसे कोई कनेक्शन फिर से बनने की कोशिश कर रहा हो। नहीं, उसने तुरंत अपना पैर खींचा, लेकिन वह सतह उसके साथ चिपकी रही, जैसे उसने उसे पकड़ लिया हो। कबीर ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा। हिलाओ इसे। लड़की ने जोर लगाया, लेकिन वह कनेक्शन टूट नहीं रहा था, बल्कि और गहरा हो रहा था। उसने महसूस किया यह उसे अपने अंदर खींच नहीं रहा, यह उससे जुड़ रहा है। और तभी उसके दिमाग में एक तेज फ्लैश आया। वह वही पैटर्न था जो पहले था जब उसने उस आकृति को छुआ था, लेकिन इस बार यह एक नहीं था, ये कई था एक साथ। ये, उसने धीरे से कहा, यह मुझे पड़ रहा है। कबीर का चेहरा सख्त हो गया। तो इसे तोड़ो। लेकिन लड़की ने सिर हिलाया। नहीं, उसने कहा, अगर मैंने इसे तोड़ा तो ये फिर बिखर जाएगा। और अगर नहीं तोड़ा? कबीर ने पूछा। लड़की ने उसकी तरफ देखा और कहा, तो ये सीख जाएगा। ये बात खतरनाक थी, बहुत, लेकिन सच थी। उसी पल वह जाल अचानक और तेजी से हिलने लगा, जैसे उसने उस कनेक्शन को महसूस कर लिया हो। बाकी हिस्से भी उसकी तरफ बढ़ने लगे। अब वह सिर्फ खड़ी नहीं थी, वह केंद्र बन रही थी। कबीर ने तुरंत उसे पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन इस बार वह उसे खींच नहीं पाया, जैसे लड़की उस जाल में आधी समा चुकी हो। तुम निकलो वहां से, उसने कहा। लड़की ने आंखें बंद की और इस बार उसने खुद को रोकने की कोशिश नहीं की। उसने उस कनेक्शन को पूरा होने दिया। कुछ सेकंड और फिर उसने आंखें खोली। उसकी नजर अब अलग थी, स्थिर, सीधी, और उसने धीरे से कहा, यह मुझे नहीं ले रहा। कबीर ने तुरंत पूछा, तो? लड़की ने सामने देखा, जहां वह जाल सबसे ज्यादा सक्रिय था, और कहा, यह मुझे बना रहा है। लड़की के शब्द हवा में नहीं ठहरे, वे जैसे उस फैलते हुए जाल के भीतर उतर गए और उसी पल उसके पैरों के नीचे की सतह ने प्रतिक्रिया दी। वह हल्की सी धड़कने लगी, जैसे कोई दिल पहली बार अपनी लय पकड़ रहा हो। कबीर ने तुरंत उसकी तरफ देखा, क्योंकि उसके चेहरे पर जो बदलाव आया था वह सामान्य नहीं था। उसकी आंखों में अब सिर्फ डर या उलझन नहीं थी, बल्कि एक गहरी, स्थिर समझ उभर रही थी, जैसे वह उस चीज को भीतर से देख पा रही हो जिसे वे दोनों अभी तक बाहर से समझने की कोशिश कर रहे थे। उसने धीरे से उसका नाम पुकारा, लेकिन इस बार लड़की ने उसकी तरफ नहीं देखा। उसकी नजरें उस जाल पर थीं जो अब सिर्फ फैल नहीं रहा था, बल्कि उसकी मौजूदगी के साथ खुद को व्यवस्थित करने लगा था। जमीन पर फैली वे लकीरें अब बेतरतीब नहीं थीं, वे एक दिशा में बहने लगी थीं, लेकिन किसी एक बिंदु की तरफ नहीं, बल्कि कई छोटे छोटे केंद्र बनाते हुए, जैसे हर जगह पर कोई अलग प्रक्रिया चल रही हो और फिर भी सब एक साथ जुड़ी हो। लड़की ने धीरे से अपना पैर हिलाया और इस बार वह सतह उससे चिपकी नहीं रही, बल्कि उसके साथ बहने लगी, जैसे वह अब उसका विरोध नहीं कर रही, बल्कि उसे स्वीकार कर रही हो। ये बदलाव बहुत छोटा था, लेकिन इसका असर बड़ा था। तुम क्या कर रही हो? कबीर ने पूछा। उसकी आवाज में चिंता साफ थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि यह जुड़ाव उसे खो देगा। लड़की ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मैं इसे रोक नहीं रही और इसे खुद बनने भी नहीं दे रही। उसके शब्द धीरे थे, लेकिन उनमें एक साफ दिशा थी। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और उस जाल के एक हिस्से को हल्के से छुआ, इस बार किसी प्रतिक्रिया की उम्मीद किए बिना, और जैसे ही उसकी उंगलियां उस पर पड़ी, वहां की लकीरें स्थिर हो गईं, जैसे उन्हें एक क्षण के लिए कोई सीमा मिल गई हो। कबीर ने ये देखा और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। तुम इसे नियंत्रित कर रही हो? लड़की ने सिर हिलाया। नहीं, मैं इसे दिशा दे रही हूँ। यह अंतर छोटा नहीं था। उसने महसूस किया था कि यह जाल खुद को फैलने से रोक रहा है, खुद को संतुलित रख रहा है, लेकिन अब उसमें एक दिशा की कमी थी। वह तय नहीं कर पा रहा था कि उसे क्या बनना है। और यही वह जगह थी जहां वह अब खड़ी थी। उसी पल जाल के कई हिस्से उसकी तरफ बढ़े, लेकिन इस बार वे उसे पकड़ने या खींचने नहीं आए, बल्कि जैसे वे उसके आसपास घूमकर एक पैटर्न बनाने लगे, जैसे वह उनके बीच कोई स्थिर बिंदु हो। कबीर ने तुरंत एक कदम पीछे लिया, क्योंकि उसे साफ महसूस हुआ कि यह अब सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं है, यह उस लड़की के साथ भी कुछ कर रहा है। यह तुम्हें बदल रहा है, उसने कहा। लड़की ने पहली बार उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। शायद, लेकिन मैं भी इसे बदल रही हूँ। यह जवाब डराने वाला नहीं था, लेकिन अस्थिर जरूर था, क्योंकि यह साफ नहीं था कि यह बदलाव किस दिशा में जा रहा है।
अचानक जाल के एक हिस्से ने तेजी से ऊपर उठना शुरू किया, लेकिन इस बार वह टूटकर नहीं बल्कि जुड़कर ऊपर आ रहा था, जैसे कई परतें एक साथ मिलकर एक नया ढांचा बना रही हों। लड़की ने उसे ध्यान से देखा और महसूस किया कि यह अब किसी आकृति में नहीं बदल रहा, बल्कि किसी संरचना में बदल रहा है, कुछ ऐसा जो स्थिर हो सकता है लेकिन जीवित भी रह सकता है। यह अब रूप नहीं बना रहा, उसने धीरे से कहा। कबीर ने पूछा, तो क्या बना रहा है? लड़की ने कुछ सेकंड तक देखा, फिर जवाब दिया, एक जगह जहां ये टिक सके। ये समझ अलग थी। अब ये किसी एक चेहरे या शरीर की तलाश में नहीं था, बल्कि एक आधार की तलाश में था, एक ऐसी स्थिति जहां ये खुद को बनाए रख सके। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ये सिर्फ यहीं नहीं रुकेगा, ये फैल सकता है और तब ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं रहेगी। कबीर ने तुरंत कहा, तो इसे बनने से पहले रोकना होगा। लड़की ने सिर हिलाया, लेकिन इस बार उसका जवाब अलग था। अगर हमने इसे रोका तो ये फिर टूटेगा और फिर वही होगा। और अगर नहीं रोका? कबीर ने पूछा। लड़की ने उसकी आंखों में देखा, तो ये टिक जाएगा। यह एक सीधा चुनाव था, अस्थिरता या स्थिरता, लेकिन दोनों के अपने खतरे थे। उसी पल जाल का वह उठता हुआ हिस्सा अचानक तेजी से फैल गया और उनके आसपास एक घेरा बनाने लगा। लेकिन ये घेरा बंद नहीं था, इसमें कई रास्ते थे, जैसे यह उन्हें घेर नहीं रहा बल्कि उन्हें उसके भीतर जगह दे रहा हो। लड़की ने एक कदम आगे बढ़ाया और उस नई बनी सतह पर खड़ी हो गई, और जैसे ही उसने ऐसा किया, पूरा ढांचा एक पल के लिए स्थिर हो गया। कबीर ने उसे देखा, तुम इसमें जा रही हो? लड़की ने जवाब दिया, नहीं, मैं इसे वहीं ला रही हूँ जहाँ मैं खड़ी हूँ। ये फर्क फिर वही था, वह इसके भीतर नहीं जा रही थी, वह इसे अपनी तरफ खींच रही थी। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और उस फैलते हुए ढांचे के अलग अलग हिस्सों को छुआ, हर बार कुछ सेकंड के लिए, और हर बार वह हिस्सा स्थिर हो जाता, जैसे उसे एक दिशा मिल गई हो। धीरे धीरे वह जाल जो पहले बिखरा हुआ था, अब एक साफ पैटर्न में बदलने लगा, न पूरी तरह ठोस, न पूरी तरह तरल, लेकिन स्थिर। कबीर ने देखा कि यह काम कर रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता और गहरी हो गई। अगर यह टिक गया तो ये यहीं नहीं रुकेगा। लड़की ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मुझे पता है। और तभी उसने कुछ अलग महसूस किया। उस स्थिर होते हुए ढांचे के भीतर कुछ बदल रहा था। यह अब सिर्फ फैल नहीं रहा था, यह प्रतिक्रिया दे रहा था, जैसे उसे यह समझ आ रहा हो कि वह क्या कर रही है। लड़की का हाथ एक पल के लिए रुक गया। उसने धीरे से कहा, यह सीख रहा है। कबीर ने तुरंत पूछा, क्या? लड़की ने उसकी तरफ देखा और उसकी आवाज इस बार पहले से अलग थी। कैसे टिकना है? कुछ सेकंड के लिए सब कुछ स्थिर रहा, फिर उस ढांचे के बीचों बीच एक हल्की सी दरार उभरी, बहुत छोटी लेकिन साफ, और उस दरार के भीतर कुछ हिला। लड़की का दिल एक पल को रुक गया, क्योंकि यह नया नहीं था, ये वही था, लेकिन बदला हुआ। और जैसे ही वह दरार थोड़ी और खुली, उसके भीतर से एक आंख दिखाई दी, लेकिन इस बार वह खाली नहीं थी, वह सीधे उसे देख रही थी। और उसने धीमे से कहा, अब मेरी बारी है। उस दरार के भीतर उभरी आंख स्थिर नहीं थी, वह हल्के हल्के सिकुड़ती और फैलती रही, जैसे वह सिर्फ देख नहीं रही बल्कि समझ भी रही हो। और लड़की ने पहली बार महसूस किया कि यह अब कोई बिखरा हुआ, अधूरा या अनियंत्रित रूप नहीं है, ये कुछ ऐसा है जिसने खुद को संभाल लिया है, और अब वह सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं करेगा बल्कि पहल करेगा। उसकी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ी, लेकिन इस बार उसने पीछे हटने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे साफ समझ आ गया था कि पीछे जाने के लिए अब कोई जगह बची ही नहीं है। जो भी होगा यही होगा। कबीर ने उस दरार को देखा और तुरंत एक कदम आगे बढ़ा, जैसे वह उस दूरी को कम करके स्थिति को समझना चाहता हो, लेकिन लड़की ने हल्के से अपना हाथ उठाकर उसे रोक दिया। रुको, उसने धीमे से कहा, और उसकी आवाज में पहली बार एक स्पष्ट नियंत्रण था, जैसे वह अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दे रही बल्कि स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही है। कबीर ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में सवाल था, लेकिन उसने कदम रोक लिया। दरार अब धीरे धीरे चौड़ी होने लगी थी, लेकिन इस बार वह टूटने की तरह नहीं खुल रही थी, बल्कि जैसे कोई दरवाजा हो जो अपने आप खुल रहा हो, और उसके भीतर से वही जाल दिखाई दे रहा था, लेकिन बदला हुआ। अब वह बिखरा हुआ नहीं था, वो एक पैटर्न में था, जैसे हर रेखा अपनी जगह जानती हो और हर हलचल किसी उद्देश्य से हो। अब मेरी बारी है, वह आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी साफ, थोड़ी करीब। लड़की ने उस आवाज को ध्यान से सुना और उसे महसूस हुआ कि यह बाहर से नहीं आ रही, यह उस संरचना के भीतर से आ रही है, और शायद उससे भी ज्यादा, यह उसके भीतर गूंज रही है। उसने धीरे से कहा, तुम क्या करना चाहते हो? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया।
फिर उस आंख के आसपास की रेखाएं हल्की हल्की हिलने लगी, जैसे वह कुछ बना रही हो, और धीरे धीरे उस दरार के भीतर एक चेहरा उभरने लगा, लेकिन पूरा नहीं, सिर्फ कुछ हिस्से, जैसे कोई रूप बन रहा हो, लेकिन अभी तय नहीं हुआ हो कि वह क्या होगा। कबीर ने धीरे से कहा, ये फिर से शुरू कर रहा है। लड़की ने सिर हिलाया, नहीं, इस बार यह खुद तय कर रहा है। ये फर्क बहुत बड़ा था। अब कोई बाहरी चुनाव नहीं था, अब ये खुद अपनी दिशा चुन रहा था। उसी पल वह उभरता हुआ चेहरा थोड़ा और साफ हुआ और उसकी आंखें पूरी तरह खुल गईं। उनमें अब वह खालीपन नहीं था जो पहले था, उनमें एक स्थिरता थी और एक अजीब सी जागरूकता। तुमने मुझे रोका, उसने कहा। लड़की ने तुरंत जवाब दिया, मैंने तुम्हें टूटने से रोका, और इसलिए उसने धीरे से कहा, मैं सीख गया। ये सुनते ही कबीर का चेहरा सख्त हो गया, ये खतरनाक है। लड़की ने उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार उसकी नजरें तुरंत वापस उस दरार की ओर लौट आई, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि अब जो हो रहा है वह सिर्फ खतरा नहीं है, ये बदलाव है, और अगर वह इसे समझ नहीं पाए तो यह उसके हाथ से पूरी तरह निकल जाएगा। तुमने क्या सीखा? उसने पूछा। दरार के भीतर का चेहरा हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान सामान्य नहीं थी, उसमें कोई भाव नहीं था, सिर्फ एक प्रतिक्रिया थी। कैसे बनना है? उसने कहा। लड़की ने तुरंत कहा, तो बनो, लेकिन अपने आप को खत्म करके नहीं। कुछ सेकंड तक खामोशी रही, फिर उस चेहरे की रेखाएं फिर से बदलने लगीं। इस बार वह स्थिर नहीं हुआ, बल्कि कई अलग अलग रूपों में बदलने लगा, तेजी से, जैसे वह हर संभावना को एक साथ देख रहा हो। कबीर ने ये देखा और तुरंत कहा, ये सब कुछ ट्राई कर रहा है। लड़की ने सिर हिलाया, हाँ, और अगर यह किसी एक में टिक गया? वह वाक्य पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि उसे पता था उसके बाद ये रुकेगा नहीं। उसी पल वह दरार अचानक और चौड़ी हो गई, और उसके भीतर का ढांचा बाहर की तरफ फैलने लगा, लेकिन इस बार धीरे नहीं, तेजी से, जैसे उसने तय कर लिया हो कि अब उसे बाहर आना है। कबीर ने तुरंत कहा, अब इसे रोकना होगा। लड़की ने गहरी सांस ली, उसने उस फैलते हुए ढांचे को देखा, उसकी दिशा, उसकी गति, उसका पैटर्न, और फिर उसने कुछ किया जो उसने पहले नहीं किया था। वह पीछे नहीं हटी, वह आगे बढ़ी, सीधे उस दरार के पास। कबीर ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। इस बार वह समझ गया था, यह उसका निर्णय है। लड़की दरार के बिल्कुल सामने खड़ी हो गई, उसकी आंखें उस चेहरे पर टिकी थीं, और उसने धीरे से कहा, तुम बाहर आना चाहते हो? कुछ सेकंड, फिर जवाब आया, हाँ। लड़की ने सिर हिलाया, तो एक शर्त है। चेहरा स्थिर हो गया। क्या? उसने पूछा। लड़की ने कहा, तुम जैसा बनोगे वैसा ही रहोगे। ये सुनकर दरार के भीतर हल्की सी हलचल हुई, जैसे वह इस बात को समझने की कोशिश कर रहा हो। कबीर ने उसकी तरफ देखा। ये रिस्की था, बहुत, लेकिन लड़की अब पीछे नहीं हट रही थी। अगर तुम फैलोगे, उसने आगे कहा, तो तुम फिर बिखर जाओगे। कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर धीरे धीरे उस फैलते हुए ढांचे की गति कम होने लगी, जैसे वह रुक रहा हो, सोच रहा हो, और फिर उस चेहरे ने धीरे से कहा, तो तुम मुझे तय करोगी? लड़की ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं, और फिर धीरे से कहा, तुम खुद तय करोगे, लेकिन एक बार। ये बात अलग थी, ये नियंत्रण नहीं था, ये सीमा थी। कुछ सेकंड, फिर दरार के भीतर की सारी रेखाएं एक साथ स्थिर हो गईं, और फिर धीरे धीरे वे एक दिशा में जुड़ने लगीं। इस बार तेजी से नहीं, धीरे, सावधानी से, जैसे वह सच में तय कर रहा हो। लड़की ने सांस रोकी, कबीर ने भी। ये पल सब कुछ बदल सकता था, और जैसे ही वह रूप पूरा होने के करीब आया, उसने अचानक कहा, अगर मैं बना? लड़की ने तुरंत पूछा, तो? और उसने जवाब दिया, तो तुम नहीं रहोगी। उस वाक्य के बाद हवा में जो खामोशी फैली, वह साधारण नहीं थी, जैसे हर दिशा ने अपने आप को रोक लिया हो ताकि उस एक शर्त का अर्थ साफ सुनाई दे, अगर मैं बना तो तुम नहीं रहोगी। लड़की ने उस चेहरे को बिना पलक झपकाए देखा, और पहली बार उसे यह महसूस हुआ कि यह कोई धमकी नहीं है, बल्कि एक नियम है जो उसी तरह खड़ा है जैसे गुरुत्वाकर्षण खड़ा रहता है, न अच्छा न बुरा, बस मौजूद। उसके भीतर एक तेज विचार दौड़ा कि अब तक हर बार उसने किसी को बचाने या छोड़ने के बीच फैसला किया था, लेकिन इस बार सवाल उससे भी गहरा है, ये सवाल उसकी मौजूदगी का है। कबीर ने हल्का सा कदम आगे बढ़ाया, जैसे वह उस दूरी को पाटना चाहता हो, लेकिन लड़की ने उसे रोका नहीं, नहीं पीछे हटी, वह वहीं स्थिर खड़ी रही, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि इस बार कोई भी अचानक हरकत इस संतुलन को तोड़ देगी। क्यों? उसने धीरे से पूछा, और उसके इस एक शब्द में घबराहट नहीं थी, बल्कि जानने की एक सीधी इच्छा थी।
दरार के भीतर का चेहरा कुछ पल तक उसे देखता रहा, जैसे वह उसके सवाल को परख रहा हो। फिर उसने कहा, क्योंकि मैं वही बनूंगा जो पूरा है और तुम अधूरी हो। यह जवाब चुभने वाला था, लेकिन उसमें एक तरह की साफगोई थी जो किसी बहस की गुंजाइश नहीं छोड़ती थी। लड़की के भीतर एक झटका सा उठा, लेकिन उसने उसे बाहर नहीं आने दिया। उसने अपने भीतर उस बात को टटोला, अधूरा, क्या वह सच में अधूरी है, या यह उस ढांचे का तरीका है उसे परिभाषित करने का। कबीर ने बीच में कहा, ये तुम्हें हटाना चाहता है क्योंकि तुम इसके संतुलन को तोड़ सकती हो। उसकी आवाज में स्पष्टता थी, लेकिन वह पूरी तस्वीर नहीं थी। लड़की ने उसकी तरफ देखा, फिर वापस उस चेहरे की तरफ। या फिर मैं इसकी शर्त बदल सकती हूँ, उसने धीमे से कहा। यह सुनकर दरार के भीतर हल्की सी हलचल हुई, जैसे वह इस संभावना को पहली बार सुन रहा हो। शर्त नहीं बदलती, उसने जवाब दिया, या तो मैं बनूंगा या तुम रहोगी। लड़की ने सिर हिलाया, या फिर हम दोनों बदलेंगे। ये तीसरा विकल्प था जो पहले कभी नहीं था। कुछ सेकंड के लिए दोनों तरफ खामोशी रही, और उस खामोशी में जमीन के नीचे की रेखाएं बहुत धीमी गति से हिलती रहीं, जैसे वे इस बातचीत को सुन रही हो। लड़की ने एक कदम आगे बढ़ाया। अब वह दरार के बिल्कुल करीब थी। उसने अपना हाथ उठाया, लेकिन इस बार उसने तुरंत छुआ नहीं। उसने उस दूरी को बनाए रखा जहां से वह महसूस कर सके पर जुड़ न जाए। तुम पूरा होना चाहते हो, उसने कहा, लेकिन पूरा होना सिर्फ एक रूप लेने से नहीं होता, पूरा होना टिकने से होता है। दरार के भीतर का चेहरा हल्का सा बदला, जैसे वह इस बात को समझने की कोशिश कर रहा हो। मैं टिक सकता हूँ, उसने कहा। अकेले नहीं, लड़की ने तुरंत जवाब दिया। तुम्हें एक आधार चाहिए, और अगर तुम मुझे हटाओगे तो तुम्हारे पास वह आधार नहीं रहेगा जो तुम्हें संतुलित रखता है। यह एक अलग तर्क था। वह खुद को बचाने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि उसे ये दिखा रही थी कि उसका होना क्यों जरूरी है। कबीर ने ये सुना और उसकी आंखों में एक नई समझ आई। उसने धीरे से कहा, ये खुद को बना सकता है, लेकिन खुद को थाम नहीं सकता। लड़की ने सिर हिलाया, और मैं इसे थाम सकती हूँ, लेकिन इसे बनाना मेरे हाथ में नहीं है। दरार के भीतर की रेखाएं अब स्थिर नहीं थीं, वे हल्के हल्के बदल रही थीं, जैसे वह इस संतुलन को महसूस कर रहा हो। तो तुम क्या चाहती हो, उसने पूछा। लड़की ने कुछ सेकंड सोचा, फिर कहा, तुम बनो, लेकिन अपने आप को मेरे खिलाफ नहीं, मेरे साथ रखकर। यह कोई भावनात्मक अपील नहीं थी, यह एक संरचनात्मक प्रस्ताव था, एक ऐसा संतुलन जिसमें दोनों का होना एक दूसरे को खत्म नहीं करता। अगर मैं तुम्हारे साथ बना तो मैं पूरा नहीं रहूंगा, उसने कहा। लड़की ने जवाब दिया, अगर तुम अकेले बने तो तुम टिकोगे नहीं। यह टकराव नहीं था, यह एक सीधा समीकरण था। कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ। फिर दरार के भीतर का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। इस बार वह तेजी से नहीं बदल रहा था, वह सावधानी से बदल रहा था, जैसे हर रेखा अपने स्थान को सोचकर तय कर रही हो। ये वह पल था जहां निर्णय लिया जा रहा था, बिना किसी बाहरी धक्का के। कबीर ने धीरे से कहा, यह अब तय करेगा। लड़की ने अपनी सांस रोकी। उसने अपनी नजरें हटाई नहीं, क्योंकि उसे पता था कि यह पल देखने का नहीं, थामने का है। उसने अपने हाथ को थोड़ा और आगे बढ़ाया, इतना कि अगर वह चाहे तो छू सके, लेकिन बिना अनुमति के नहीं। तुम कहती हो मैं खुद तय करूं, उस चेहरे ने धीरे से कहा। हाँ, लड़की ने कहा। तो सुनो, उसने कहा। और उसी पल दरार के भीतर की सारी रेखाएं एक साथ खींच गईं। चेहरा अचानक साफ होने लगा, आकार बनने लगा। लेकिन इस बार वह कबीर नहीं था, न लड़की, वह कुछ और था। एक ऐसा रूप जिसमें दोनों की झलक थी, लेकिन कोई भी पूरी तरह नहीं। लड़की का दिल तेज धड़कने लगा, क्योंकि यह वह नहीं था जो उसने सोचा था। यह एक नया संतुलन था, लेकिन अनजाना। कबीर ने एक कदम पीछे लिया, ये नया है। और तभी उस नए बने रूप ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें खुलीं, और उसने सीधे लड़की की तरफ देखा। कुछ सेकंड तक वह कुछ नहीं बोला। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन इस बार वह पकड़ने के लिए नहीं था, वह एक निमंत्रण था। और उसने कहा, तो क्या तुम टिकोगी? उस नए बने रूप का बढ़ा हुआ हाथ हवा में स्थिर था, लेकिन उसमें किसी तरह की जल्दबाजी नहीं थी, जैसे वह किसी जवाब को खींचकर नहीं लेना चाहता, बल्कि उसके आने का इंतजार कर रहा हो। लड़की ने उस हाथ को देखा, और पहली बार उसे यह साफ महसूस हुआ कि यह कोई जाल नहीं है, यह एक प्रस्ताव है, लेकिन ऐसा प्रस्ताव जिसमें जोखिम उतना ही गहरा है जितनी संभावना। उसके भीतर दो अलग दिशाएं एक साथ उठीं, एक जो कहती थी कि अगर उसने ये हाथ थामा तो वह खुद को खो सकती है, और दूसरी जो कहती थी कि अगर उसने इसे नहीं थामा तो यह नया संतुलन टूट सकता है, और फिर सब कुछ उसी पुराने चक्र में वापस चला जाएगा जिसे वह इतनी मुश्किल से पीछे छोड़कर आए है। कबीर उसके बगल में खड़ा था, लेकिन इस बार उसने उसे रोकने के लिए कोई शब्द नहीं कहा।
उसकी नजरें सिर्फ उस रूप और लड़की के बीच की उस दूरी पर टिकी थी जहां फैसला होना था। उसने धीरे से कहा, ये वही पल है जहां कुछ भी वापस नहीं आएगा। उसकी आवाज में चेतावनी नहीं थी, बल्कि एक साफ स्वीकार था कि आगे जो भी होगा वह स्थायी होगा। लड़की ने अपनी सांस को स्थिर किया और धीरे धीरे अपना हाथ उठाया। उसने तुरंत आगे बढ़कर उस हाथ को नहीं पकड़ा, बल्कि कुछ इंच पहले ही उसे रोक लिया, जैसे वह उस दूरी को महसूस करना चाहती हो जहां तक वह जा सकती है। उस दूरी में एक अजीब सी हलचल थी, न पूरी तरह खिंचाव, न पूरी तरह स्थिरता, जैसे दोनों के बीच कुछ बन रहा हो, लेकिन अभी तय नहीं हुआ हो। अगर मैं टिक गई, उसने धीरे से कहा, तो क्या बदलेगा? नए रूप ने बिना हिले जवाब दिया, तुम बदलोगी और मैं भी। यह जवाब सीधा था, लेकिन अधूरा नहीं था। उसमें वह साफ था कि यह एक तरफा नहीं होगा। लड़की ने अगला सवाल पूछा, और अगर मैं नहीं टिकी? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर उसने कहा, तो मैं अकेला बनूंगा और फिर मैं नहीं टिकूंगा। ये स्वीकार अलग था। इसमें पहली बार उस रूप ने अपनी सीमा मानी थी। कबीर ने ये सुना और उसकी नजरें और तेज हो गईं। ये सच कह रहा है, उसने धीरे से कहा, यह अकेले टिक नहीं सकता। लड़की ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजरें अब भी उस हाथ पर थीं। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ टिकने का सवाल नहीं है, यह उस संतुलन का सवाल है जो अभी अभी बना है, एक ऐसा संतुलन जो पहले कभी नहीं था। उसने धीरे से कहा, तो ये सिर्फ मेरे बारे में नहीं है। नए रूप ने जवाब दिया, नहीं, ये हमारे बारे में भी नहीं है। तो लड़की ने पूछा, यह उस चीज के बारे में है जो हमारे बाद भी रहेगी? उसने कहा। यह जवाब गहरा था और भारी भी, क्योंकि अब बात सिर्फ इस पल की नहीं थी, बल्कि उसके बाद की थी। उसके बाद क्या टिकेगा, क्या बदलेगा और क्या खत्म होगा? लड़की ने अपनी उंगलियों को थोड़ा और आगे बढ़ाया। अब वह उस हाथ से बस एक स्पर्श दूर थी। उसके भीतर फिर वही हल्की सी झंझनाहट उठी, लेकिन इस बार वह डर जैसी नहीं थी, बल्कि एक तरह की चेतावनी थी कि यह कदम वापस नहीं लिया जा सकता। उसने एक पल के लिए आंखें बंद की और इस बार उसने अपने भीतर झांका। अब तक वह हमेशा बाहर के चुनावों में उलझी रही थी, किसे बचाना है, किसे छोड़ना है, क्या रोकना है, क्या बनने देना है, लेकिन इस बार उसे अपने बारे में तय करना था। कुछ सेकंड, फिर उसने आंखें खोली और बिना किसी झटके के उसने उस हाथ को छू लिया। स्पर्श होते ही कोई विस्फोट नहीं हुआ, कोई तेज झटका नहीं आया, बल्कि एक धीमी गहरी लहर उठी, जैसे दो अलग अलग धाराएं एक जगह मिलकर एक नया बहाव बना रही हो। लड़की का शरीर हल्का सा कांपा, लेकिन उसने हाथ नहीं छोड़ा। नए रूप की पकड़ भी नहीं कसी। दोनों बस जुड़े रहे। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बदला। फिर धीरे धीरे जमीन के नीचे की रेखाएं एक नई लय में चलने लगीं। अब वे बिखरी नहीं थीं। वे एक दिशा में बह रही थीं, लेकिन किसी एक बिंदु की तरफ नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र में संतुलित होकर। कबीर ने ये देखा और उसकी आंखों में पहली बार एक राहत की झलक आई, लेकिन वह पूरी नहीं थी, क्योंकि उसे पता था ये सिर्फ शुरुआत है। लड़की ने महसूस किया कि उसके भीतर कुछ बदल रहा है, उसकी सोच, उसका एहसास, उसका खुद को महसूस करने का तरीका। वह अब सिर्फ खुद नहीं रही, लेकिन वह खो भी नहीं रही थी। वह जैसे एक बड़े ढांचे का हिस्सा बन रही थी, लेकिन अपनी जगह खोए बिना। ये, उसने धीरे से कहा, यह अलग है। नए रूप ने जवाब दिया, क्योंकि इस बार हमने एक दूसरे को नहीं हटाया। ये फर्क था। पहली बार कुछ बना था, बिना किसी को खत्म किए, लेकिन उसी पल एक हल्की सी दरार की आवाज आई, बहुत छोटी लेकिन साफ। लड़की की उंगलियां एक पल को सख्त हो गईं। कबीर ने तुरंत उस दिशा में देखा। जमीन के एक हिस्से में एक बहुत पतली दरार उभरी थी, और वह स्थिर नहीं थी, वह बढ़ रही थी। धीरे धीरे लड़की ने उस दरार को महसूस किया, और उसके भीतर एक ठंडी समझ आई, ये अभी भी खत्म नहीं हुआ। नए रूप ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में इस बार पहली बार हल्की सी चिंता थी। नहीं, उसने कहा, यह अब शुरू हुआ है। कबीर ने पूछा, क्या? नए रूप ने उस दरार की तरफ देखा और कहा, अब ये देखेगा क्या टिकता है। पतली सी दरार अब किसी अनदेखी रेखा की तरह नहीं थी, वह अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही थी, धीमे, लगातार और अजीब तरह की सटीकता के साथ, जैसे किसी ने उसे बस खोल नहीं दिया, बल्कि उसे किसी उद्देश्य के साथ रखा हो। लड़की ने उस दरार को देखते हुए अपनी पकड़ ढीली नहीं की। उसका हाथ अब भी उस नए बने रूप के हाथ में था, और उस स्पर्श के भीतर जो संतुलन बना था वह अभी भी कायम था, लेकिन उस संतुलन के नीचे कुछ और चल रहा था, कुछ जो उस संतुलन को परख रहा था। कबीर ने धीरे से कहा, यह बाहर से नहीं आया, यह उसी के भीतर से निकला है। उसकी आवाज में एक नई तरह की गंभीरता थी, क्योंकि अब खतरा अलग था। यह कोई बाहरी चीज नहीं थी जिसे रोका जा सके, यह उसी संरचना का हिस्सा था जो अभी अभी बनी थी।
लड़की ने सिर हिलाया। हाँ, यह इसे टेस्ट कर रहा है। उसने यह बात सहजता से नहीं कही, ये समझ उसके भीतर उस कनेक्शन से आई थी जो उसने अभी अभी बनाया था। दरार थोड़ी और चौड़ी हुई, लेकिन इस बार उसने जमीन को नहीं तोड़ा, उसने उस पैटर्न को बदला जो अभी बना था। जहां जहां वह फैलती, वहां की रेखाएं हल्की सी असंतुलित हो जाती, जैसे वह उस नई व्यवस्था की कमजोर जगहों को खोज रही हो। लड़की ने ध्यान से देखा, ये बेतरतीब नहीं था, ये सीधे उन जगहों पर जा रही थी जहां संतुलन सबसे नाजुक था। ये तोड़ नहीं रहा, उसने धीमे से कहा। कबीर ने पूछा, तो ये देख रहा है कहाँ टूट सकता है, उसने जवाब दिया। नए रूप ने पहली बार अपनी पकड़ हल्की सी बदली, जैसे वह भी उस दरार की दिशा को महसूस कर रहा हो। उसकी आंखें अब सिर्फ लड़की पर नहीं थीं, वे उस फैलती हुई रेखा का पीछा कर रही थीं। यह मेरा हिस्सा नहीं है, उसने कहा, लेकिन उसके स्वर में पूरी निश्चितता नहीं थी। लड़की ने तुरंत उसकी तरफ देखा। नहीं, ये तुम्हारा ही हिस्सा है जो अब तुम्हारे खिलाफ है। यह एक कठिन बात थी, लेकिन सच के करीब थी। हर संरचना के भीतर उसका असंतुलन भी होता है, और वही अब सामने आ रहा था। दरार अब उनके करीब आ रही थी। जमीन के उस हिस्से में जहां लड़की खड़ी थी, हल्की सी कंपन शुरू हो गई। उसने अपना संतुलन बनाए रखा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि वह स्थिरता जो अभी बनी थी, अब चुनौती में है। उसने धीरे से कहा, अगर यह हमें अलग कर दे। कबीर ने बात पूरी की, तो ये फिर बिखर जाएगा। नए रूप ने इस बार सीधे कहा, या फिर मैं खुद को फिर से बना लूंगा। यह जवाब खतरनाक था, क्योंकि इसका मतलब था कि वह अपने भीतर के असंतुलन को भी स्वीकार कर सकता है, और अगर वह ऐसा करता है तो वह फिर उसी चक्र में लौट सकता है जिससे वे बाहर निकले थे। लड़की ने अपनी पकड़ थोड़ी कस ली। नहीं, इस बार नहीं, उसने कहा। उसकी आवाज में पहली बार एक स्पष्ट निर्णय था, वह इस संरचना को फिर से टूटने नहीं देगी। दरार अब उनके पैरों के पास थी। जैसे ही वह उनके नीचे से गुजरी, लड़की ने एक तेज झंझनाहट महसूस की, लेकिन ये पहले जैसी नहीं थी। यह अब सिर्फ जुड़ाव नहीं था, यह एक खिंचाव था जो उस कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश कर रहा था जो उसने बनाया था। उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी, उसने अपने दूसरे हाथ को नीचे झुकाकर उस दरार के किनारे को छू लिया। यह इंस्टिंक्ट था, सोचा हुआ कदम नहीं। जैसे ही उसकी उंगलियां उस दरार को छुई, वह हल्का सा रुक गई। कबीर ने ये देखा और तुरंत कहा, तुम इसे रोक रही हो। लड़की ने सिर हिलाया। नहीं, मैं इसे महसूस कर रही हूँ। उसने आंखें बंद कर ली, और इस बार उसने उस दरार को पढ़ने की कोशिश की। कुछ सेकंड, फिर उसके चेहरे पर हल्का सा बदलाव आया। ये तोड़ना नहीं चाहता, उसने धीरे से कहा। कबीर ने तुरंत पूछा, तो क्या चाहता है? लड़की ने आंखें खोली और उस नए रूप की तरफ देखा। ये देखना चाहता है कि हम सच में टिक सकते हैं या नहीं। यह एक टेस्ट था, लेकिन सिर्फ संरचना का नहीं, उन दोनों का भी। नए रूप ने ये सुना और कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, तो इसे दिखाओ। ये सीधा जवाब था। लड़की ने सिर हिलाया। उसने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी, लेकिन इस बार उसने उसे कसने की कोशिश भी नहीं की। उसने उसे वैसा ही रहने दिया जैसा वह था, न ज्यादा न कम। दरार ने फिर हलचल की। इस बार वह उनके बीच से गुजरी। सीधे। लड़की का दिल एक पल को तेज धड़का। ये वही जगह थी जहां कनेक्शन टूट सकता था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दरार उनके बीच से गुजरी और आगे बढ़ गई, जैसे उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। कबीर ने तुरंत कहा, ये रुकी नहीं। लड़की ने धीरे से कहा, क्योंकि इसे कुछ मिला नहीं। ये बात साफ थी, दरार वहां टूटती जहां असंतुलन होता, और अभी वह नहीं था। लेकिन ये खत्म नहीं था। दरार अब उनके पीछे की तरफ फैल रही थी, और इस बार वह एक नहीं थी, उसके साथ और रेखाएं उभरने लगी, तेज, कई दिशाओं में, जैसे टेस्ट अब बढ़ रहा हो। नए रूप ने धीरे से कहा, यह आसान नहीं होगा। लड़की ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे पता है। लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं था, सिर्फ तैयारी थी। और तभी उनके सामने जमीन का एक बड़ा हिस्सा अचानक धंस गया, और उसके भीतर से वही जाल, लेकिन पहले से ज्यादा जटिल, तेजी से ऊपर उठने लगा। लेकिन इस बार वह सीधे उनकी तरफ नहीं आ रहा था, वह आसपास फैल रहा था, जैसे वह एक नया स्तर बना रहा हो। कबीर ने तुरंत कहा, ये जगह बदल रही है। लड़की ने सिर हिलाया, नहीं, और फिर धीरे से कहा, ये नियम बदल रहा है। जमीन का धंसना किसी गिरावट की तरह नहीं था, बल्कि जैसे किसी ने परत बदल दी हो। जहां अभी ठोस सतह थी, वहां अब एक नई बनावट उभर रही थी, और उस बनावट के भीतर वही जाल था। लेकिन इस बार वह किसी एक दिशा में नहीं बह रहा था, बल्कि कई अलग अलग लयों में एक साथ चल रहा था, जैसे हर हिस्सा अपने नियम पर काम कर रहा हो और फिर भी किसी अदृश्य समन्वय से जुड़ा हो।
लड़की ने इस बदलाव को ध्यान से देखा और उसे तुरंत समझ आया कि यह सिर्फ विस्तार नहीं है, यह एक नई व्यवस्था है जहां अब एक नियम सब पर लागू नहीं होगा। कबीर ने आसपास की जमीन को देखा और उसकी आंखों में सतर्कता और गहरी हो गई। यह अब प्रेडिक्टेबल नहीं रहा, उसने कहा। लड़की ने सिर हिलाया, क्योंकि अब यह एक जैसा नहीं है। उसके शब्द धीमे थे, लेकिन उनमें साफ समझ थी। उसने महसूस किया कि अब तक जो भी होता था वह किसी एक पैटर्न में होता था, या तो खिंचाव या टूटन या जुड़ाव, लेकिन अब ये सब एक साथ हो रहे हैं। नए रूप ने अपनी पकड़ थोड़ी बदली, जैसे वह भी इस बदलाव के साथ खुद को एडजस्ट कर रहा हो। उसकी आंखें अब चारों तरफ घूम रही थीं, और पहली बार उसमें एक हल्की सी अस्थिरता दिखी, जैसे वह भी इस नए नियम को पूरी तरह नहीं समझ पा रहा। ये, उसने कहा, लेकिन वाक्य पूरा नहीं किया। लड़की ने उसकी तरफ देखा। तुम भी इसे नहीं समझ रहे, उसने सीधे कहा। यह आरोप नहीं था, यह एक ऑब्जर्वेशन था। नए रूप ने कुछ सेकंड तक कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से बोला, यह मेरे बनने के बाद शुरू हुआ। कबीर ने तुरंत जोड़ा, मतलब ये तुम्हारे बाद आया नियम है। लड़की ने सिर हिलाया, या फिर ये तुम्हारे बनने का परिणाम है। ये फर्क बहुत बड़ा था। अगर यह बाद में आया है तो यह अलग है, अगर ये परिणाम है तो यह उसी का हिस्सा है। उसी पल जमीन के एक हिस्से में अचानक तेजी से बदलाव हुआ। एक परत ऊपर उठी और उसके ऊपर एक अलग तरह की सतह बन गई। लड़की ने देखा, वह सतह बाकी से अलग थी। वह स्थिर थी पूरी तरह, जबकि बाकी सब बदल रहा था। ये, उसने धीरे से कहा। कबीर ने भी देखा, एक स्थिर जोन। नए रूप ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, नहीं, यह एक अलग नियम है। ये सुनते ही लड़की का ध्यान और गहरा हो गया। अब सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि कई जगहें बन रही थीं, और हर जगह अलग व्यवहार। उसी पल एक दूसरी जगह अचानक टूट गई। वहां की सतह गायब हो गई और उसके नीचे सीधा खालीपन खुल गया। लेकिन वह खालीपन स्थिर नहीं था, वह खींच रहा था, जैसे कोई अलग फोर्स हो। कबीर ने तुरंत कहा, यह सेफ नहीं है। लड़की ने सिर हिलाया, क्योंकि यहाँ एक ही नियम नहीं है। अब यह साफ था, अब कोई एक तरीका नहीं चलेगा। हर कदम नई प्रतिक्रिया देगा। नए रूप ने धीरे से कहा, तो हमें अलग अलग सोचना होगा। लड़की ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में हल्की सी सहमति दिखी। अब वह सिर्फ एक बना हुआ रूप नहीं था, वह भी सीख रहा था। उसी पल एक और बदलाव हुआ। उनके सामने 3 अलग अलग रास्ते उभरे। एक पूरी तरह स्थिर, दूसरा लगातार बदलता हुआ, तीसरा अधूरा, जैसे हर सेकंड टूटता और बनता हो। लड़की ने तीनों को देखा। उसका दिमाग तुरंत काम करने लगा। ये रैंडम नहीं है, उसने कहा। कबीर ने पूछा, तो यह विकल्प नहीं है, उसने कहा। नए रूप ने धीरे से कहा, यह परीक्षण है। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। यह अब सीधा था, अब यह सर्वाइवल नहीं था, यह अडेप्टेशन था। लड़की ने पहला रास्ता देखा, स्थिर। यह आसान लगेगा, उसने कहा। कबीर ने तुरंत कहा, और यही ट्रैप हो सकता है। उसने दूसरा देखा, बदलता हुआ। यह अनप्रेडिक्टेबल है। नए रूप ने जोड़ा, लेकिन इसमें फ्लो है। फिर तीसरा, अधूरा। लड़की कुछ सेकंड तक उसे देखती रही। ये, उसने धीरे से कहा, ये तय नहीं है। कबीर ने पूछा, मतलब? लड़की ने जवाब दिया, ये खुद नहीं जानता कि यह क्या है। कुछ सेकंड की खामोशी। फिर नए रूप ने धीरे से कहा, तो यही असली है। कबीर ने उसकी तरफ देखा, क्यों? क्योंकि यह अभी बना नहीं है, उसने कहा। लड़की ने सिर हिलाया। और अगर हम इसमें गए, उसने कहा। कबीर ने बात पूरी की, तो हमें खुद बनना होगा। ये रिस्की था बहुत, लेकिन यही फर्क था। बाकी 2 में नियम तय थे, इसमें नहीं। लड़की ने गहरी सांस ली। उसने अपनी पकड़ को स्टेडी किया और बिना और सोचे तीसरे रास्ते की तरफ कदम बढ़ाया। कबीर उसके साथ चला। नया रूप एक पल के लिए रुका, जैसे वह तय कर रहा हो। फिर वह भी उनके साथ चल पड़ा। जैसे ही उन्होंने उस अधूरे रास्ते पर कदम रखा, जमीन स्थिर नहीं हुई, वह उनके कदमों के साथ बनती गई। हर कदम एक नया टुकड़ा, हर कदम एक नई सतह। लड़की ने महसूस किया, ये रास्ता बना नहीं है, ये बन रहा है। उनके चलते हुए कबीर ने धीमे से कहा, अब कोई गलती नहीं। नए रूप ने जोड़ा, क्योंकि यहाँ कुछ पहले से तय नहीं है। लड़की ने आगे देखा और कहा, तो हमें ही तय करना होगा। लेकिन उसी पल उसके अगले कदम के नीचे कुछ नहीं था, वह खाली था और उसका पैर नीचे गिरने लगा। कबीर ने तुरंत उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार वह उसे छू नहीं पाया, क्योंकि उस जगह वह मौजूद ही नहीं था। लड़की का संतुलन टूटा और वह सीधे नीचे गिर गई।
लेकिन ये गिरना अंधेरे में नहीं था, वह कुछ और था। और गिरते हुए उसने पहली बार महसूस किया वह अकेली है। पूरी तरह गिरने का एहसास कुछ पल ही रहा, फिर वह अचानक खत्म हो गया, जैसे नीचे कोई सतह नहीं थी जिस पर टकराना हो, बल्कि जैसे गिरना ही एक प्रक्रिया थी जो अपने आप रुक गई। लड़की ने आंखें खोली तो उसे तुरंत समझ आ गया कि वह किसी जगह पर नहीं है, कम से कम ऐसी जगह पर नहीं जिसे वह पहले पहचानती थी। चारों तरफ कोई दीवार नहीं, कोई जमीन नहीं, कोई दिशा नहीं, फिर भी वह खड़ी थी, जैसे उसके नीचे कुछ है, लेकिन वह दिखता नहीं। सबसे अजीब बात यह थी कि उसे खुद का वजन महसूस हो रहा था, लेकिन वह उस वजन को किसी सतह पर नहीं रख रही थी। उसने धीरे धीरे सांस ली और अपने आसपास देखा। कुछ भी स्थिर नहीं था, लेकिन कुछ भी बदल भी नहीं रहा था। एक अजीब सा ठहराव था जो पहले के किसी भी स्तर से अलग था। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, जैसे उम्मीद हो कि कबीर या वह नया रूप उसके पीछे होंगे, लेकिन वहां कुछ नहीं था। खालीपन भी नहीं, बस अनुपस्थिति। कबीर, उसने धीरे से पुकारा। कोई जवाब नहीं। उसकी आवाज जैसे बाहर नहीं गई, बल्कि उसी के आसपास घूमकर वापस लौट आए। उसने फिर कोशिश की, इस बार थोड़ा जोर से, कोई है। फिर भी कुछ नहीं। अब उसे साफ महसूस हुआ यह अकेलापन सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये कनेक्शन का टूटना है। वह सिर्फ अलग जगह पर नहीं आई, वह अलग स्तर पर आ गई है जहां बाकी कोई नहीं पहुंच सकता। उसने अपने हाथों को देखा, वे थे स्थिर, लेकिन उनमें वह हल्की सी लय नहीं थी जो पहले उस जाल से जुड़ने पर आती थी। जैसे वह कनेक्शन पूरी तरह कट गया हो। कुछ सेकंड तक वह वहीं खड़ी रही, अपने भीतर की उस खामोशी को समझने की कोशिश करती रही, लेकिन तभी उसके सामने एक हल्की सी रेखा उभरी, बहुत पतली, बहुत हल्की, जैसे कोई खींची गई हो। लड़की ने तुरंत ध्यान से उसे देखा। ये वही नहीं था जो पहले था। ये फैल नहीं रही थी, ये स्थिर थी। और फिर धीरे धीरे उस रेखा ने आकार लेना शुरू किया, लेकिन इस बार वह बाहर की चीज नहीं लग रही थी, जैसे वह उसी के अंदर से निकल रही हो। लड़की का दिल हल्का सा तेज हुआ। ये, उसने धीरे से कहा। रेखा अब एक आकृति में बदलने लगी, धीरे, साफ, और जैसे ही वह पूरा होने के करीब आए, लड़की की सांस रुक गई, क्योंकि वह वही थी, उसकी अपनी आकृति, सामने, उसी की तरह खड़ी, पूरी तरह स्थिर। उसकी आंखें खुली और उसने सीधे लड़की को देखा। कुछ सेकंड तक दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। कोई हरकत नहीं, कोई आवाज नहीं। फिर वह दूसरी लड़की धीरे से बोली, तो तुम यहाँ तक पहुँच गई। आवाज वही थी, लेकिन अलग भी, जैसे उसमें कोई भाव नहीं था, सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन। लड़की ने धीरे से कहा, तुम कौन हो? दूसरी ने बिना रुके जवाब दिया, जो तुम नहीं बनी। ये सुनकर लड़की के भीतर एक हल्की सी ठंडक दौड़ी। ये वही कॉन्सेप्ट था जो पहले भी था, लेकिन इस बार यह बाहर नहीं था, यह उसके सामने खड़ा था। तुम, लड़की ने कहा, तुम अधूरी हो। दूसरी ने सिर हिलाया, नहीं, और फिर धीरे से कहा, मैं वो हूँ जो पूरा हो सकता था। यह जवाब अलग था, ये किसी कमी की बात नहीं थी, ये संभावना की बात थी। लड़की कुछ सेकंड तक चुप रही। उसने उसे ध्यान से देखा। उसकी चाल, उसका खड़ा होना, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन एक फर्क था, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं था, कोई सवाल नहीं, कोई डाउट नहीं, जैसे वह तय है पूरी तरह। तो तुम यहाँ क्यों हो? लड़की ने पूछा। दूसरी ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि तुम रुकी। लड़की ने भौहें सिकोड़ ली। मैं रुकी नहीं, तुमने बैलेंस चुना, उसने कहा, और मैंने पूरा होना। ये फिर वही बात थी, दो रास्ते, लेकिन इस बार दोनों सामने खड़े थे। लड़की ने धीरे से कहा, और तुम्हारा पूरा होना क्या है? दूसरी ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर कहा, किसी और पर निर्भर न होना। यह जवाब साफ था और डेंजरस भी, क्योंकि इसका मतलब कोई संतुलन नहीं, कोई साझा नहीं, सिर्फ सेल्फ कंप्लीट एग्जिस्टेंस। लड़की ने तुरंत पूछा, और उसके बाद? दूसरी ने हल्का सा सिर तिरछा किया। उसके बाद कुछ नहीं चाहिए। ये बात सुनकर लड़की के भीतर एक अजीब सी खामोशी आई। ये गोल जैसा लग रहा था, लेकिन एम्प्टी भी। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने पूछा। दूसरी ने कहा, तुम्हारा इंतजार। कुछ सेकंड खामोशी, फिर उसने धीरे से कहा, क्योंकि अब हमें तय करना है। लड़की ने तुरंत पूछा, क्या? दूसरी ने सीधा जवाब दिया, कौन रहेगा? ये फिर वही स्थिति थी, लेकिन अब बाहर नहीं, अंदर। लड़की ने सिर हिलाया, नहीं, यह अब खत्म हो चुका है। दूसरी मुस्कुराई, हल्की, लेकिन बिना भावना के। नहीं, उसने कहा, यह अब असली है। उसी पल उसके आसपास की जगह हल्की सी हिलने लगी,
जैसे ये स्तर भी स्थिर नहीं है। लड़की ने तुरंत महसूस किया, ये फाइट नहीं है, यह मर्ज भी नहीं है, यह रिप्लेसमेंट है। अगर मैं रहूं, लड़की ने धीरे से कहा, तो तुम। दूसरी ने जवाब दिया, मैं खत्म हो जाऊंगी। और अगर तुम रही, दूसरी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तो तुम कभी बनी ही नहीं थी। ये शब्द सीधे लगे, क्योंकि यह सिर्फ खत्म होने की बात नहीं थी, यह अरेज होने की बात थी। लड़की ने गहरी सांस ली। उसने अपने अंदर झांका, क्या वह खुद को खो सकती है, या क्या वह खुद को छोड़ सकती है? दोनों अलग थे। और तभी दूसरी ने एक कदम आगे बढ़ाया। चलो, उसने कहा, देखते हैं कौन सच में टिकता है। और उसी पल उसके नीचे की अदृश्य सतह दो हिस्सों में टूट गई और उनके बीच एक पतली रेखा बन गई, सीधी, स्थिर, जैसे एक आखिरी सीमा। और लड़की ने महसूस किया, अब कोई तीसरा रास्ता नहीं है। उन दोनों के बीच खींची वह पतली रेखा किसी साधारण सीमा की तरह नहीं थी, वह किसी नियम की तरह थी जो बिना आवाज के लागू हो चुका था। और लड़की ने तुरंत महसूस किया कि अब ये कोई विकल्पों का खेल नहीं रहा, यह एक निर्णायक स्थिति है जहां बीच का कोई रास्ता नहीं बचेगा। उसके सामने खड़ी वह दूसरी, जो उसी की तरह थी और फिर भी अलग थी, अब पूरी तरह स्थिर थी। उसकी आंखों में कोई झिझक नहीं, कोई सवाल नहीं, सिर्फ एक साफ इरादा, जैसे वह पहले से जानती हो कि क्या होने वाला है। लड़की ने अपने पैरों के नीचे की उस अदृश्य सतह को महसूस किया, जो अब दो हिस्सों में बटी हुई थी, और उसके भीतर एक हल्की सी खिंचाव की लहर उठी, जैसे ये रेखा सिर्फ बाहर नहीं, उसके अंदर भी खींच गई हो। उसने धीरे से कहा, अगर यह इतना ही सीधा है, तो फिर हम दोनों अभी भी यहाँ क्यों हैं? दूसरी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने कुछ सेकंड तक उसे देखा, जैसे वह ये तय कर रही हो कि कितना बताना है। फिर उसने कहा, क्योंकि अभी तक तुम खुद तय नहीं हुई। यह जवाब सीधा था, लेकिन अधूरा नहीं। इसमें वही बात छिपी थी जो वह अब तक टालती रही थी, कि बाहर की हर चीज से लड़ने के बाद अब उसे खुद के अंदर देखना होगा। लड़की ने एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उस रेखा के करीब कदम रखा, उसके पैर के नीचे की सतह हल्की सी कांपी, जैसे वह उसे चेतावनी दे रही हो कि यह कोई सामान्य कदम नहीं है। उसने तुरंत रुककर उस रेखा को देखा, वह स्थिर थी, लेकिन उसमें एक हल्की सी चमक थी, जैसे वह सिर्फ सीमा नहीं, एक ट्रिगर हो। ये हमें अलग नहीं कर रही, उसने धीरे से कहा। दूसरी ने सिर हिलाया, नहीं, ये हमें तय कर रही है। ये फर्क बहुत बड़ा था। यह विभाजन नहीं था, ये चयन था। लड़की ने गहरी सांस ली। उसने अपने भीतर उस खिंचाव को महसूस किया, एक तरफ वह जो अब तक बनी है, जिसने संतुलन चुना, जो जुड़ती है, जो टिकती है। दूसरी तरफ वह जो उसके सामने खड़ी है, जो पूरी है, जो किसी पर निर्भर नहीं, जो खुद को ही अंतिम मानती है। अगर मैं इस रेखा को पार करूं, लड़की ने कहा। दूसरी ने उसकी बात पूरी की, तो तुम वही बनोगी जो मैं हूं। और अगर मैं नहीं करूं, लड़की ने पूछा, तो तुम हमेशा आधी रहोगी, उसने कहा। ये शब्द फिर वही, आधी, अधूरी, लेकिन इस बार उसका असर अलग था। लड़की ने अपनी आंखें बंद की, और इस बार उसने किसी और को नहीं देखा, न कबीर, न वह नया रूप, सिर्फ खुद को। वह सब जो उसने किया, हर बार जहां उसने किसी को चुना या नहीं चुना, हर बार जहां उसने संतुलन बनाया, और हर बार जहां उसने खुद को पीछे रखा। कुछ सेकंड, फिर उसने आंखें खोली, और इस बार उसकी नजरें सीधी थीं। मैं आधी नहीं हूं, उसने धीरे से कहा। दूसरी ने हल्का सा सिर झुकाया, तो साबित करो। ये चुनौती नहीं थी, ये रिक्वायरमेंट थी। उसी पल उस रेखा की चमक बढ़ गई, जैसे वह सक्रिय हो रही हो। लड़की ने एक कदम आगे बढ़ाया, धीरे, सावधानी से। जैसे ही उसका पैर उस रेखा के करीब पहुंचा, उसे एक तेज झंझनाहट महसूस हुई। लेकिन इस बार वह दर्द नहीं था, वह एक खिंचाव था, जैसे कुछ उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। दूसरी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया। अब दोनों उस रेखा के बिल्कुल करीब थे, बीच में बस एक स्पर्श की दूरी। अब दूसरी ने कहा। लड़की ने कुछ नहीं कहा। उसने अपना हाथ उठाया और धीरे धीरे उस रेखा की तरफ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां उस चमक के करीब आईं, उसके आसपास की जगह बदलने लगी। अब वह खाली नहीं थी, उसके चारों तरफ हल्की हल्की परतें उभरने लगीं। लेकिन इस बार वे बाहर की नहीं थीं, वे यादें थीं, उसकी। हर फैसला, हर पल, हर विकल्प, सब एक साथ। दूसरी ने भी वही देखा, लेकिन उसकी नजरें नहीं बदली, जैसे वह इससे प्रभावित नहीं हो रही। लड़की ने महसूस किया, ये रेखा सिर्फ बाहर नहीं है, यह उसके अंदर भी है। एक हिस्सा जो जुड़ता है, एक हिस्सा जो खुद में पूरा है। और अब उसे चुनना नहीं है, उसे तय करना है कौन सच है। उसने अपनी उंगलियां आगे बढ़ाईं
और जैसे ही उसने उस रेखा को छुआ, सब कुछ रुक गया। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, सिर्फ एक पल जो खींच गया। और उसी पल उसके सामने खड़ी दूसरी अचानक हिलने लगी। उसका आकार स्थिर नहीं रहा, जैसे वह टूट रही हो या बदल रही हो। लड़की ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींचा, लेकिन अब देर हो चुकी थी, क्योंकि उस रेखा का असर शुरू हो चुका था। दूसरी ने उसे देखा और पहली बार उसकी आंखों में एक हल्की सी दरार आई, जैसे वह भी तय नहीं है। ये, उसने धीरे से कहा, यह ऐसा नहीं होना था। लड़की ने उसकी तरफ देखा और इस बार उसकी आवाज पूरी तरह साफ थी, क्योंकि तुम अकेली नहीं हो। ये सुनते ही दूसरी का चेहरा और बदल गया। अब उसमें वह स्थिरता नहीं थी, वह भी बदल रही थी। उसी पल उनके बीच की रेखा अचानक टूट गई, एक तेज चमक के साथ, और दोनों एक साथ उसके भीतर खींच गए। लेकिन ये गिरना नहीं था, यह मिलना भी नहीं था, यह कुछ और था, कुछ जो पहले कभी नहीं हुआ। और जैसे ही वह चमक खत्म हुई, लड़की ने धीरे धीरे आंखें खोली, और इस बार वह अकेली नहीं थी, लेकिन वह वही भी नहीं थी। आंखें खुलते ही लड़की ने सबसे पहले जो महसूस किया वह जगह नहीं, बल्कि अपनी मौजूदगी थी। एक ऐसी मौजूदगी जो अब किसी एक बिंदु पर टिककर नहीं थी, बल्कि फैलकर भी स्थिर थी, जैसे वह खुद एक सतह बन गई हो जिस पर बाकी सब खड़ा हो सकता है। और उसी पल उसे समझ आ गया कि यह बदलाव किसी बाहरी चीज का नहीं, उसके भीतर के उस विभाजन के खत्म होने का है जो अब तक हर निर्णय में उसके सामने खड़ा रहता था। उसने धीरे से सांस ली, लेकिन इस बार वह सांस सिर्फ उसके सीने में नहीं भरी, बल्कि उसके आसपास की उस नई जगह में भी फैल गई, जैसे उसका हर छोटा सा एहसास अब उस संरचना का हिस्सा बन गया हो जो अभी अभी बनी है। उसने अपने हाथों को देखा, वे वही थे, लेकिन उनमें अब वह अलगाव नहीं था जो पहले था, जैसे हर हरकत अब सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उस पूरे संतुलन की थी जो उसके साथ जुड़ चुका था। उसने सिर उठाया और चारों तरफ देखा। वह जगह अब खाली नहीं थी, लेकिन भरी हुई भी नहीं थी। वहां एक सूक्ष्म, लगातार चलने वाला पैटर्न था, जैसे हर दिशा में कुछ हल्का सा बह रहा हो, लेकिन किसी एक दिशा में नहीं, बल्कि संतुलन में। तुम, एक आवाज आए। लड़की ने उस दिशा में देखा। कबीर वहां था, लेकिन इस बार वह अलग था। वह वैसा नहीं दिख रहा था जैसा पहले था, न पूरी तरह वही, न पूरी तरह बदला हुआ, जैसे वह भी उस नए संतुलन के भीतर अपनी जगह खोज चुका हो। तुम वापस आ गए, लड़की ने धीरे से कहा। कबीर ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में जो था वह राहत नहीं थी, वह समझ थी। नहीं, उसने कहा, तुम बदल गई हो और मैं उसी के साथ आया हूं। लड़की ने कुछ सेकंड तक उसे देखा, फिर उसने अपने भीतर झांका और उसे महसूस हुआ, अब वह दो हिस्सों में नहीं बटी है, न वह जो जुड़ती है, न वह जो खुद में पूरी है, बल्कि दोनों एक साथ हैं, बिना टकराए, बिना एक दूसरे को हटाए। वह, लड़की ने धीरे से कहा, जो मेरे सामने थी। कबीर ने उसकी बात पूरी की, वह तुम थी जो अलग थी। और अब, उसने पूछा। कबीर ने जवाब दिया, अब तुम अलग नहीं हो। यह जवाब छोटा था, लेकिन पूरा था। लड़की ने फिर चारों तरफ देखा। वह जाल जो पहले था वह अब भी था, लेकिन अब वह बिखरा हुआ नहीं था, वह एक स्थिर बहाव में था, जैसे हर रेखा अब अपनी जगह जानती हो और उसे बनाए रखने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि बस उसमें बह रही है। उसी पल जमीन के उस हिस्से में जहां पहले दरारें उभरी थीं, एक हल्की सी चमक उठी। लड़की ने तुरंत ध्यान दिया। वह आगे बढ़ी, कबीर उसके साथ था। जैसे ही वे उस जगह के करीब पहुंचे, वह चमक थोड़ा और साफ हुई, और फिर उसने देखा, वहां एक छोटी सी आकृति थी, स्थिर लेकिन अधूरी नहीं, जैसे कोई शुरुआत हो। ये, लड़की ने धीरे से कहा। कबीर ने ध्यान से देखा, यह नया है। लड़की ने कुछ सेकंड तक उसे देखा और फिर धीरे से समझा। नहीं, उसने कहा, यह नया नहीं है। कबीर ने पूछा, तो? लड़की ने जवाब दिया, ये वही है, लेकिन बिना टूटे। ये फर्क था, पहले जो भी बनता था वह टूटकर बनता था, अब कुछ ऐसा बन रहा था जो शुरू से ही संतुलन में है। उसी पल वह छोटी सी आकृति हल्की सी हिली, जैसे उसने उनकी मौजूदगी को महसूस किया हो, लेकिन इस बार कोई खिंचाव नहीं था, कोई खतरा नहीं, सिर्फ एक शांत प्रतिक्रिया। लड़की ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन इस बार उसने उसे छुआ नहीं, वह बस उसके पास रुकी रही। कुछ सेकंड, फिर उसने अपना हाथ वापस ले लिया। कबीर ने उसकी तरफ देखा, तुमने छुआ नहीं। लड़की ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अब जरूरत नहीं है। यह जवाब साधारण नहीं था, यह उस पूरे सफर का अंत था। अब उसे पकड़ने की जरूरत नहीं थी, न रोकने की, न बनाने की, क्योंकि अब वह खुद उस संतुलन का हिस्सा थी।
उसी पल वह छोटी आकृति धीरे धीरे फैलने लगी, लेकिन इस बार वह बिखर नहीं रही थी। वह शांत थी, स्थिर, जैसे वह खुद जानती हो उसे क्या बनना है। लड़की ने देखा और इस बार उसने कुछ नहीं किया, न रोका, न छुआ, न दिशा दी। वह बस देखती रही, और यह पहली बार था जब देखने से कुछ टूट नहीं रहा था, बल्कि कुछ बन रहा था। कबीर उसके पास खड़ा था। उसने धीरे से कहा, अब क्या? लड़की ने कुछ सेकंड सोचा, फिर धीरे से कहा, अब कुछ नहीं। कबीर ने उसकी तरफ देखा, मतलब लड़की ने सामने देखा जहां वह नई संरचना बन रही थी, और कहा, अब ये खुद चलेगा। यह अंत नहीं था, लेकिन यह अंत जैसा था, क्योंकि अब कोई चक्र नहीं था, कोई दोहराव नहीं, कोई अधूरापन नहीं, सिर्फ एक सतत संतुलन। लड़की ने आखिरी बार चारों तरफ देखा, और पहली बार उसे कहीं भी कुछ रोकने की जरूरत महसूस नहीं हुई। उसने धीरे से आंखें बंद की, और इस बार कोई अंधेरा नहीं था, सिर्फ एक शांत बहाव, और उसी बहाव में वह खोई नहीं, वह वहीं रही। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लग रही है और आप आगे के नए एपिसोड सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल विकल्प पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे नए अपलोड किए गए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने परिवार व दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।